जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ है। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया है भाई। चलिए, तो फाइनली आज कितना तारीख है? 20 अगस्त है। और 20 अगस्त के 20 अगस्त के मेरे भाई यहाँ सुबह के 10 बजे हम सभी के सभी साथी जो हैं वो लाइव हैं। और हमारे पास में आज एलिगेशन का क्वेश्चन नंबर 53 है जो हमें करना है। मैं आपको बता दूं, एलिगेशन हमने फाइनल कर दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दिक्कत नहीं आएगी, और पूरी की पूरी शीट भी अपलोड कर दी है। कुल मिलाकर के एलिगेशन के अंदर में 82 क्वेश्चन है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 क्लासेस के अंदर में पूरा एलिगेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। एक आज की क्लास होगी और एक अगली क्लास होगी। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। और नया टॉपिक एकदम नया अध्याय, बिल्कुल ज़ीरो से, शून्य से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नया चैप्टर, और उसको बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो क्या तैयार हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए। आ जाइए सभी लोग, पहले आराम से लाइव आ जाइए, फिर उसके बाद में करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कल क्लास क्यों नहीं हुआ। सारी बातें बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया से। कुछ बुच्चू आप कहाँ थे? सब बताएंगे कहाँ थे, कैसे थे। आराम से एक एक चीज़, ठीक है। सारे के सारे लाइव आ जाओ। और पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक के सारे सवाल किए हैं? आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। क्या क्वेश्चन नंबर 52 तक के सारे सवाल आप लोगों ने किए हैं? बताइए भाई, जल्दी बताइए सारे के सारे लोग, फटाफट। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हम करने वाले हैं अभी यूट्यूब पे। कुछ प्लानिंग हमारी चल रही है। आज सुबह से थोड़ा सा सही हूँ तो प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों ने पहले के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं? जी सर। पीछे के किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत है? क्योंकि पीछे वाले जो चैप्टर था, मिक्सचर था, उसमें बच्चों का ये कहना था कि वो बहुत हाई लेवल का हो गया था, तो ऐसा हो गया था, तो वैसा हो गया था। तो क्या एलिगेशन में ऐसा कुछ अभी तक आपको महसूस हुआ है कि कोई ऐसा चीज़ जो बाउंस मार गया हो, जो समझ में नहीं आया हो, जो आपको दिक्कत हुआ हो? बताइए। बताइए भाई। कुछ ऐसा? चलिए, नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे के सारे लोग बढ़िया, नहीं सर, बढ़िया समझ में आया है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है। नो सर, परफेक्ट है सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ठीक है, आइए। नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 में यहाँ पर क्या कहा गया है? देयर आर 96 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40%। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पर, ठीक है। इंडस्ट्री द एवरेज सैलरी, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने होल्ड पे रखा था बच्चों। ये वाला क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा था क्योंकि ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होल्ड पे रहेगा। और 53 नंबर क्वेश्चन जो था वो मैंने ट्राई करने को आपको दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए थे, तो उसी के आधार पर मैंने कहा था कि आप इसको बना के लेके आना, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया, ये बताइए पहले। ट्राई किया है कि नहीं किया, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, ट्राई किया है, काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे बता रहे हैं, कुछ ने कहा हमने ट्राई नहीं किया है। तो बाबू, ये ट्राई करना है आपको, हम नहीं बताएंगे अभी। ये आपको ट्राई करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 53 आपको ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो होल्ड पर है। आप ट्राई करेंगे, आपसे नहीं बनेगा तो हम इसको बताएंगे, लेकिन इतनी आसानी से हम इसको बताने वाले नहीं हैं। आपको अगर पूछना है, नहीं बन रहा, तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए लोगों से, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन हाँ, आपको इसको ट्राई करना है। आइए चलिए हम लोग नया टाइप शुरू करते हैं। टाइप नंबर 8, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पर कि सर जो है यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर में जो आधारित हमारे प्रश्न हैं, हम उसे किस तरह से बनाएं और कैसे हम यहाँ पर
चीज़ों को करें। देखो, एलिगेशन कैसा टॉपिक है? एलिगेशन एक ऐसा है जहाँ पर भी किसी भी दो चीज़ों को मिला करके कोई तीसरी चीज़ अगर हमारी बनती है, ठीक है, किसी भी दो को मिला करके, जैसे मान लीजिए पार्ट वन पार्ट टू दो को मिला करके कभी भी अगर हमारा कोई तीसरा मेरे भाई जो है वो चीज़ बनता है, तो हम वहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। मल्टीपल चैप्टर्स के अंदर में आपने एलिगेशन का इस्तेमाल देखा है, और यहाँ पर जो अभी चैप्टर के अंदर में आप देखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है सर, समझिएगा। जैसे हम सारे के सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि स्पीड जो है यहाँ पर, ठीक है, स्पीड बराबर क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस और अपॉन में क्या होती है, टाइम होती है, ठीक है। स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ये हमारे सामने हमारा एक अपना फॉर्मूला है, ठीक है, कि स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा जो नीचे वाला होता है, हमेशा जो नीचे वाला होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हमेशा जो नीचे वाला होता है मेरे भाई यहाँ पर, हमेशा उसी का रेशियो लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि जैसे नीचे वाला है मेरे भाई स्पीड है और यहाँ टाइम है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेरे भाई यहाँ पर टाइम के है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, तो टाइम के है। स्पीड हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है। मतलब अगर हम स्पीड मेरे जो कहीं ना कहीं वो एलिगेशन लगाएंगे, तो रेशियो हमें किसका मिलेगा, तो रेशियो हमें जो है वो टाइम का मिलेगा। यानी अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि सुनो दोस्त, ठीक है, मुझे यहाँ से लेकर के मुंबई जाना है और 2 भागों में अपनी यात्रा को तय करनी है। कितने भागों में तय करनी है, 2 भागों में अपनी यात्रा को तय करनी है, ठीक है। मेरे एक भाग की जो रफ्तार है वो हमारे सामने S1 की है, मेरी दूसरी भाग की जो रफ्तार है वो हमारे सामने S2 की है, ओवरऑल भाग की जो रफ्तार है वो हमारे से इतने की है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ओवरऑल जो भाग है वो हमारे सामने इतने की है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे सामने टाइम होगा, वो टाइम का हमारे सामने रेशियो कितना होगा, तो ये हमारे सामने टाइम का रेशियो होगा। ये हमारे सामने किसका होगा, तो हमारे सामने टाइम का रेशियो होगा। तो मैं आपसे यही बात बच्चे कहना चाह रहा हूँ, और जो बात है वो यहाँ पर क्या है कि स्पीड का जो रेशियो है हमारे सामने, ये हमारा हो गया। टाइम का जो रेशियो है हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, स्पीड में एलिगेशन लगाने से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो सर इसमें क्या होता है, फिर से मैं आप लोग देखो प्लीज़ मेरी बातों को 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। वो 5 मिनट में यहाँ पर क्या क्या है, आप मेरे को एक बात बताइए। यहाँ पर ये 5 चीज़ें दी गई हैं, इन 5 चीज़ों के अंदर में हमारे सामने किसी भी 4 का मान दे दिया गया होगा और 5वें का मान हमसे पूछेगा, ठीक है। भाई आवाज़ बढ़ा दो, बच्चे कह रहे हैं आवाज़ बढ़ा दो। तो 5 में से किसी भी 4 का मान दे देगा, हमसे 5वें का मान पूछेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, 5वें के मान पूछने के जैसे यहाँ पर क्या कहेगा कि आप यहाँ से लेकर के थोड़ा सा बढ़ा दीजिए हल्का सा वहाँ से, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, और इतने की रफ्तार से, और मतलब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं इतने की रफ्तार से, मुंबई से दिल्ली आ रहे हैं आप इतने की रफ्तार से, कुल मिलाकर के औसत गति इतनी है। तो जो समय का मेरा हाँ हो गया, ठीक है। तो जो समय का अनुपात है यहाँ पर आपका क्या होगा, या अगर समय दे देता है तो औसत चाल आपकी क्या होगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें निकलने के बाद में एक और चीज़ जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो यहाँ पर ये निकलेगी कि सर आप समझिए इस बात को लेकर के, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो जैसे डिस्टेंस हो गया, एक और चीज़ पूछा जा सकता है वो ये कि पहले वाले भाग का डिस्टेंस बताओ। तो जैसे अगर इसका स्पीड निकल जाए, इसका टाइम निकल जाए, तो याद रखिएगा इसके स्पीड और इसके टाइम को गुना करने से इसका डिस्टेंस निकल करके चला आएगा, और यहाँ से मेरे भाई इसका स्पीड और इसका टाइम निकलने से इसका डिस्टेंस निकल करके चला आएगा, इसका डिस्टेंस निकल करके चला आएगा, ठीक है। काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, क्लास ऑफ क्यू थी और तमाम तरह की चीज़ें, और एक आधा बच्चे कुछ नाराज़ भी होंगे हमसे, हम आपसे सारी बातें बाद में करेंगे। अभी जो हमारा पढ़ाई है पहले हम लोग उसको कर लेते हैं, जो हमारे पहले सवाल है हम लोग उसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और तब उसके बाद में यहाँ पर जो है आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो रवि ट्रैवल फॉर 45 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 मिनट एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर मेरे भाई यहाँ जर्नी। रवि हमारे सामने क्या करता है, तो 45 मिनट तक 40 की मेरे भाई यहाँ पर गति से चलता है, और अगले 30 मिनट तक मेरे भाई यहाँ पर 90 की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी गति यहाँ पर क्या है, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर देखिए ये हमारे सामने S1 है, ये हमारे सामने S2 है, ये हमारे सामने एवरेज स्पीड है, यहाँ पर हमारे सामने पहले का टाइम है, और यहाँ पर हमारे सामने दूसरे का टाइम। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत की बात है? मैंने अभी किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत नहीं की है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे।
सवाल में साफ तौर पर कहा है कि गुरुजी यहाँ पर इतना मिनट इतने की चाल से आप चलते हैं, इतना मिनट आप इतने की चाल से मेरे भाई चलते हैं, पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल है वो यहाँ पर क्या है, पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल है हमारी यहाँ पर वो क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई 40 यहाँ पर जो है वो 40 का मेरे भाई चाल से आप यहाँ पर देखोगे तो देखो हमें हमेशा याद रखना है स्पीड हम कहाँ रखेंगे, तो स्पीड बच्चों हमेशा हम ऊपर रखेंगे, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर। हम इतने की रफ्तार से हम यहाँ पर इतना मिनट ट्रैवल किए हैं, 45 मिनट की हम ट्रैवलिंग किए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 90 की रफ्तार से, फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमने 30 मिनट का ट्रैवल किया है। हमने यहाँ पर जो है वो 30 मिनट का मेरे भाई ट्रैवल किया है, हमने यहाँ पर 30 मिनट का जो ट्रैवल है वो हमने किया है। क्लियर है ये बात, या कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने इतने की रफ्तार से इतना मिनट, इतने की रफ्तार से इतना मिनट हमने ट्रैवल किया है, और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड हमारा कितना होगा। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ पर सवाल में साफ तौर पर होगा 15 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में, और 15 से हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो इनका डिफरेंस है मेरे भाई यहाँ पर, जो मैं हमेशा सिखाता आया हूँ, जो कि है मेरे भाई 50, इनके सम में बढ़ जाएगा, जो कि है मेरे भाई यहाँ पर 5 के, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो कहीं ना कहीं मेरे भाई डिफरेंस है, अंतर इनके सम में बटेगा। 5 का मान कितना है, तो 50 है, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 का मान मेरे भाई 10 होगा, और 1 का मान 10 होगा, तो 3 का मान मेरे भाई 30 होगा, और यहाँ 2 का मान जो होगा वो कितना होगा, 20 होगा। समझ में आ गया। 90 में से 30 गया तो 60 आएगा, 40 में 20 जोड़ोगे तो 60 आएगा। तो स्पीड को लेकर के बात करें तो 90 में से 30 जाएगा तो 60 आएगा, या फिर 40 में से 20 ऐड करोगे तो मेरे भाई 60 आएगा। आना कितना है, तो 60 ही आएगा। आना कितना है, तो 60 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी होगा। तो सारे लोग इस बात को समझ गए कि भैया हमारा जो ये सवाल है वो ऐसे ही बनता है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ऐसे ही बनेगा, और ये फिक्स है, ठीक है। हम इतने की रफ्तार से जा रहे हैं इतना मिनट, हम इतने की रफ्तार से जा रहे हैं इतना मिनट, इसका औसत मतलब यहाँ पर जो है मतलब सॉरी, इनका औसत कैसे निकलेगा, तो ऐसे। अच्छा चलो, अगर मानो दूरी पूछ ले हमसे, क्या पूछ ले मेरे भाई, यहाँ पर दूरी पूछ ले हमसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूरी को कैसे करेंगे, हम यहाँ पर मेरे भाई जो है दूरी को हम कैसे करेंगे, आप इस बात को समझिए। तो डिस्टेंस को हम कैसे करेंगे वो देखिए। तो डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 40 को 45 से गुना करिएगा, 3 से नहीं। तो ये आपके सामने इतने की स्पीड है, और यहाँ जो टाइम है वो आपके सामने यहाँ पर इतने का है, ठीक है। तो 15 से आप काटेंगे, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, अगर हमें ये पता करना हो कि यहाँ पर इस भाग से हमने कितनी दूरी ट्रैवल की है, तो यहाँ पर जो है बच्चा कह रहा है स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, और नीचे में क्या दिया गया, मिनट दिया गया, तो आपने कैसे कट कर दिया। बहुत परफेक्ट बात आपने पूछी बच्चे नीरज कुमार, कि गुरुजी जब यह किलोमीटर पर आवर में दिया गया था तो ये मिनट मिनट में आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया। मेरे भाई जब आप रेशियो लेते हो ना नीरज भाई, देखना, जैसे जीवन में अगर आप यहाँ पर 1 घंटे और आप 2 घंटे का मेरे भाई रेशियो लो, चलो रेशियो लेकर के देखो, तो यहाँ पर ये क्या रेशियो बन जाएगा, 1:2, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो है मेरे भाई मानो इस घंटे को मिनट में बदल देते हो, तो यहाँ पर ये इतना मिनट हो जाता है नीरज भाई, मानते हो। और यहाँ पर जब आप इसको मेरे भाई मिनट में बदलते हो तो आपके सामने यहाँ पर इतना मिनट में हो जाता है, 60 से आप 60 को काट दीजिए तो भी रेशियो कितने का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे भाई 1:2 ही आ जाएगा। मतलब उस चीज़ को घंटे में मेरे भाई मिला करके रेशियो लोगे तब भी 1 और 2 का मिलेगा, और अगर उसको मिनट में मिला करके रेशियो लोगे तब भी 1 और 2 ही मिलेगा, तब भी 1 और 2 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर मेरा भाई जैसे नीरज ये कह रहा है कि गुरुजी आपको इसको घंटे में बदलना चाहिए था, तो भाई यहाँ पर भाग करते 60 से, और यहाँ भी भाग करते 60 से, और फिर वो 60 और 60 तो कट ही जाता ना, तो कट ही जाता, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिकली कभी भी 2 लोगों का रेशियो लेते वक्त में मैटर नहीं करता है कि ये मिनट में हो, सेकेंड में हो, इसमें हो। क्यों? क्योंकि मिनट से मिनट कट जाता है, आवर से आवर कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। आप पूछिए, बिल्कुल पूछना आपका अधिकार है, और आपके डाउट को क्लियर करना मेरा कर्तव्य है।
समझ रहे हैं बात को लेकर के। कभी भविष्य में अगर यहाँ पर इनकी दूरी पूछे तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। चूंकि हमारे सामने स्पीड इतना है और जो टाइम की बात करेंगे वो 45 मिनट है। अब ये मिनट में है, अब यहाँ कन्वर्ट करो और किस में कन्वर्ट करो, तो आवर में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर को आवर से जब तुम गुना करोगे तब जाकर के तुम्हारी डिस्टेंस निकलेगी। तो 100 नहीं आएगा, असल में यहाँ पर होगा स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, तो आपके सामने जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर का निकल करके आ जाएगा। आपके सामने जो डिस्टेंस है वो इतना निकल के। उसी तरह से इस वाले पार्ट का निकालना है तो 90 इंटू 30/60, 90 इंटू 30/7 करोगे तो उसका डिस्टेंस निकल के आएगा। तो ओवरऑल जो हमें समझना है वो हमें यहीं समझना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि कैसे एवरेज निकालते हैं और कैसे दूरी निकालते हैं। इस सवाल का आंसर सबसे पहले कौन देगा ये हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन हमसे कहा गया कार ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 40 मिनट एंड x किलोमीटर पर आवर फॉर 80 मिनट। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी इज इतना, क्या होगा? मेरे भाई यहाँ पर एक कार जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटा इतना दूरी चलती है, इतना समय तक चलती है और इतने की रफ्तार से इतना चलती है, और पूरा एवरेज जो होता है वो 20 का होता है। मतलब यहाँ पर एक भाग की जो रफ्तार है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है, दूसरे भाग की जो रफ्तार है, भाग की रफ्तार है x किलोमीटर प्रति घंटा की मेरे भाई यहाँ पर है। कुल मिलाकर के एंटायर जर्नी की जो मेरे भाई रफ्तार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है। और समय का अगर हम अनुपात देखें तो यहाँ पर समय हमारे सामने 40 मिनट का हो जाएगा और यहाँ पर जो समय है वो कहीं ना कहीं 80 मिनट का हो जाएगा। यहाँ पर जो समय है वो कुछ ना कुछ 80 मिनट का हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया x का मान बताइए कि x का मान कितना होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि x का जो मान है वो बताइए x का मान कितना होगा। ठीक है, अब इस सवाल को यदि हम देखें तो हमने यहाँ पर क्या कहा, देखिए हमने कहा 40 से एक बार में और 40 से यहाँ पर कितनी बार में, 2 बार में। समझ में आ रहा है बात? यहाँ रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 30 में से मेरे भाई 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए 2 का मान कितना है, तो 10 है। अपने आप का कितना गुना, 5 गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 1 का 5 गुना 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप मुझे बताइए। तो हमने कहा जी इसमें से इतना घटा दीजिए इतना, तो 2 का 5 गुना 10 और यहाँ पर इतना। 20 में से 10 को जोड़ने पर 30 आया, तो 20 में से 5 घटाने पर कितना आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहें, तो 20 में से 5 घटाने पर मेरे भाई जो है वो 15 आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है पढ़िए भाई, सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा है। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला है, पढ़िए बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में कहा गया मैन ड्राइव्स हिज कार एट a speed of 50 किलोमीटर पर आवर for 2 hours and that decide to slow down to 40 किलोमीटर पर आवर till the end of the journey. If the average speed of the journey was 44 किलोमीटर पर आवर then how much time did he drive the car at 40 किलोमीटर पर स्पीड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक आदमी अपने कार को मेरे भाई यहाँ 2 घंटे तक इतने की रफ्तार से मेरे भाई चलाता है, फिर यात्रा के अंत तक मेरे भाई यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। यदि यात्रा में उसकी औसत चाल हमारे सामने इतने की थी तो कितने समय तक अपनी कार को इतने से चलाया होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? एक भाग में, एक भाग समझिए, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी टफ नहीं है। अपने कार को मेरे भाई इतने की गति से 2 घंटे तक, इतने की गति से कुछ घंटे तक, और ये उसकी औसत चाल है। तो बस ये कहा गया जैसे इतने किलोमीटर इतने स्पीड से 2 घंटे तक चलाए हो तो इतने स्पीड से कितने घंटे तक चलाए होगे। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यही है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर ये बात कहूँ तो ये हमारे सामने यहाँ पर S1 है और ये हमारे सामने S2 है और ये हमारे सामने S3। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जैसे हमारे सामने ये 50 की रफ्तार है, 50 की रफ्तार से कितना घंटा, 2 घंटा। फिर उसके बाद में कहा गया 40 की रफ्तार से कितना घंटा, तो x घंटा। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 44 की रफ्तार हो जाएगी। ये कितने की रफ्तार हो जाएगी, तो 44 की रफ्तार हो जाएगी। कितने की रफ्तार हो जाएगी, तो मेरे भाई यहाँ पर 44 की रफ्तार हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? अब आइए चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे,
और चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। 44 में से 40 को माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। 50 में से मेरे भाई यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम इनफैक्ट यहाँ पर ये भी चाहते हैं, जैसे देखो 4 का आधा कितना है बच्चों, 2 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन ऐसी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पर जो मेरे भाई यहाँ पर सही नहीं है। सब आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। सारे बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चलिए सही आंसर दे रहे हैं तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे फिर से सभी लोगों से सही चाहिए। मैंने कहा ना आज और कल 2 क्लास में हम आपका पूरा पूरा ये खत्म कर देंगे बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद में हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 5 आवर, पार्टली बाई ट्रेन एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाई फुट एट 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इज। एक आदमी यार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से, मेरे भाई यहाँ पर आप समझिएगा, एक आदमी हमारे सामने क्या, अच्छा एक बार इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ नया सोचा है, ये बताओ। थोड़ा सा इस बार हमने डिफरेंट सोचा है। मैंने सोचा है यहाँ पर कि जैसे मिक्सचर और एलिगेशन आप लोगों का मैंने ख़त्म कर दिया, पहले मिक्सचर ख़त्म किया, एलिगेशन ख़त्म किया, ठीक है। तो आज जैसे हमारे सामने थर्सडे का दिन है, कल हमारा फ्राइडे हो जाएगा। 2 दिनों में अगर ये टॉपिक ख़त्म होता है तो क्या हम सैटरडे को मिक्स प्रैक्टिस दोनों के करें, मिक्स प्रैक्टिस दोनों के करें, बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर, कोई कह रहा था कि आप रेलवे वालों को किस में ढकेल रहे हो। अरे इधर का तो पूरा कमेंट दिखाओ, हैं। देखो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, रेलवे वाले को किस में, एसएससी में ढकेल रहे हो। अच्छा चलिए गणेश गोस्वामी भाई, मैं तो यार एक बात सीधा सा कहता हूँ कि देखो होता क्या है ना, जैसे रेलवे वाले हमारे भाई लोग हैं, तो उन्होंने जो तैयारी की है हमेशा, ठीक है, वो हमेशा रेलवे के हिसाब से तैयारी की है। और रेलवे के हिसाब से तैयारी का अर्थ मैं क्या कहूँ तो एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आज के समय जब आप देखोगे, जब से रेलवे एकदम सीरियस हुआ है, जब से रेलवे एकदम रेगुलर हुआ है, आप रेलवे के उन सवालों की बात कर रहे हो जो 4 साल 5 साल पहले पूछे जाते थे। रेलवे जब से सीरियस हुआ है, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना, रेलवे जब से सीरियस हुआ है, रेलवे के जब से कैलेंडर आने शुरू हो गए, रेगुलर कैलेंडर आने शुरू हो गए हैं, आप एक बार इसमें से हमसे कोई भी बच्चा जो है ये बोल दे, सेक्शन कंट्रोलर का जो रेलवे का पेपर है, सेक्शन कंट्रोलर, आप जाकर के सेक्शन कंट्रोलर का सिर्फ मेरे भाई एक बार तुम पेपर देख लो। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो पेपर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर हो गया, उसी तरीके से आप जा करके मेरे भाई आरआरबी का एक बार पिछली बार का ग्रुप डी का पेपर जा करके देख लो। चलो ठीक है, ये दोनों देख लिया। आप जा करके इसी आरआरबी का एक बार जो है आरपीएफ का एसआई का जो पेपर हुआ था यहाँ पर वो देख लो, और एसआई का नाम मन भरे तो कांस्टेबल देख लो। ये सारे के सारे पेपर जो कंडक्ट करवाती है रेलवे का, वो कौन कंडक्ट करवाता है, टीसीएस कंडक्ट करवाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। और ये टीसीएस वही हैं जो पिछले 6 सालों से एसएससी का पेपर कंडक्ट करवा रही थी, यानी वही वेंडर जो रेलवे के पेपर कंडक्ट करवा रही है, वो पहले एसएससी का एसएससी का पेपर कंडक्ट करवाती थी। इनके जो लेवल है मेरे भाई यहाँ पर, इसको देखने के बाद में एक भी स्टूडेंट यहाँ पर ये कह दे कि खाली रेलवे लेवल तक के, वो आसान लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ने से आप इनको बना पाएंगे, तो मैं मेरे भाई वो बच्चा जैसे बोलेगा मैं वैसे पढ़ा दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तो शिक्षक हूँ, मेरे पास में तो हर तरह के सवालों का ज्ञान है। आप मुझे आसान कहेंगे पढ़ाने को, मैं वो पढ़ा दूंगा। आप मुझे मॉडरेट कहेंगे पढ़ाने को, मैं वो पढ़ा दूंगा। आप मुझे टफ कहेंगे पढ़ाने को, मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चाहते हैं ना कि जी हमारी क्रीम तो हमारे हिसाब से हो, हमारे चेहरे के हिसाब से ना, हमारे टेस्ट के हिसाब से हो, तो ठीक है भाई। खाना टेस्ट के हिसाब से होता है, क्रीम जो होती है, बाकी चीज़ें होती हैं वो मेरे भाई इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, जो आपकी ज़रूरत है। आप चाह रहे हैं आपके हिसाब से पढ़ाएं, मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा। मैं एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ और आप चाह रहे हैं मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊँ, सर दोनों में फ़र्क है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस का लेवल अब क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका लेवल देखा है, मैंने इसका लेवल देखा है, मैंने इसका लेवल देखा है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे की तैयारी कर रहा छात्र यहाँ पर खाली एनटीपीसी है तो एनटीपीसी का ही फॉर्म भरता है, एएलपी का नहीं भरता, टेक्नीशियन का नहीं भरता, आरपीएफ एसआई का नहीं भरता, वो सबका भरता है। अगर रेलवे अच्छे क्वेश्चन पूछती ही नहीं है तो फिर आप लोग टॉप क्वेश्चंस की डिमांड क्यों करते हो, टॉप क्वेश्चंस देखते क्यों हो फिर, ठीक है। और कितने ऐसे बालक हैं जिनके रेलवे में पूरे के पूरे नंबर आ गए जो कह भी रहे हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से चलने दीजिए चीज़ों को लेकर के। इतना समय हो गया एलिगेशन पढ़ाए, पूरे एलिगेशन में आप ये बताइए कि एसएससी लेवल का इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था।
तो थोड़ा तो आपको अपना लेवल भी तो अप करना पड़ेगा ना। आप देखो सर, जीडी में 50% अग्निवीर का पूरा पूरा रिजर्वेशन हो गया। अब जो बाकी 50% बचे हुए हैं, आपको लग रहा है यहाँ पर कि बाकी 50% के लिए अब कट ऑफ 160 तक ही रहेगी, उससे ऊपर भागेगी। एनसीसी के मार्क्स को जोड़ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन जोड़ दीजिए, उससे ऊपर जाएगा, बहुत कहानी गड़बड़ होगी वहां। ठीक है, तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, एक हमारा पेड ग्रुप है बच्चों का जिसके अंदर में सारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, उसमें इतना हल्ला काटते हैं, जो बेसिक वाले बालक होते हैं इतना हल्ला काटते हैं, इतना हल्ला काटते हैं, बाप रे इतना टफ लेवल पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। भाई तुमको घूम के यहीं पर आना है, तुमको घूम करके यहीं पर आना है। मैं 2+3=5 वहां से शुरू करूंगा ना तो 2 साल लग जाएंगे तुम्हें पढ़ने में। बड़े मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप ने पैसे दिए हैं कि जाओ जा करके पढ़ाई करो, और उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, जा करके आप सेक्शन कंट्रोलर का पेपर देखो, आप जा करके इनका देखो, कल के दिन फिर आप मेरे पे सवाल ये खड़ा करोगे, आप जो पढ़ाते हो पेपर में वैसा कुछ भी नहीं आता। पेपर का जो लेवल होता है ऊपर होता है, बेसिक हमें आपसे पढ़ना पड़ता है, बाद में ऊपर हमें जाके कहीं और पढ़ना पड़ेगा। कल के दिन आपके ये शब्द होंगे, आपके ये कमेंट होंगे, तो मैं वो काम क्यों करूं कि मेरे स्टूडेंट को दो दो जगह पढ़ना पड़े, दो दो बार पढ़ना पड़े, क्यों करूं मैं ऐसा काम? जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक मैं सारा चीज उसको एक ही जगह पर एक ही बार क्यों ना पढ़ाऊं, क्यों उसके 2 बार मैं पैसे खर्च करवाऊं? बताओ, उसमें थोड़ी आपकी मेहनत बढ़ेगी ना, तो बढ़ाओ ना अपना मेहनत, क्या दिक्कत है? मैंने बढ़ाई ना अपनी मेहनत। पहले मेरे वीओडी बैच का एलिगेशन उठा करके देखिए, 50 क्वेश्चन में एलिगेशन खत्म हो जाता था, आज 50 के जगह 84-90 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, तो बढ़ाई ना मैंने अपनी मेहनत। अब तुमको टफ क्यों लग रहा है? बस वो 40 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बढ़ गए वो टफ था। कल तक जब मैं 50 क्वेश्चन कराता था टफ नहीं लगता था, अब उस 50 के मैंने 90 कर दिए, अब आपको टफ लग गया। मिक्सचर में पहले 50 क्वेश्चन कराता था, अब 100 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अब टफ लग गया। तो मैं करा रहा हूँ, मेरी मेहनत जा रही है, मेरा खर्चा जा रहा है, सब कुछ मेरा जा रहा है उन क्वेश्चंस को टाइप कराने में, सब कुछ। लेकिन उससे क्या होगा? तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो पढ़ो। और जो बाकी बच्चे ये सब कहते हैं आसान लेवल का करवा दो, ये करवा दो, भाई उनको है ना यूट्यूब से ही बोल दो, फिर वो यूट्यूब से पढ़ाई कर लें। खाली आसान आसान लेवल का पढ़ना, क्योंकि उन बच्चों को 2 क्लास में परसेंटेज खत्म करना है, 3 क्लास में खत्म करना है। तो उनके लिए तो मैंने ये भी कह दिया था कि भाई रेलवे का फाउंडेशन बैच यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ा रखा है, जाकर के पढ़ लो। समझिए बात को लेके, ठीक है? फिलहाल मैं जो एक क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों से, आप लोग उसका मुझे जवाब दे दीजिए। क्या इस सैटरडे को हमें मिक्स क्वेश्चन करना चाहिए मिक्सचर के एलिगेशन के? तो मैं अब रेलवे वाले बातों पर मैं दोबारा से जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि जो पढ़ने वाला बालक है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो सारे के सारे पीवाईक्यू को रोज देख रहा है, उसको पता है लेवल क्या है, और उसको ये भी पता है कि सर एकदम से नहीं उड़ाते हैं। पहले कुछ क्लास एकदम बेसिक रखते हैं, फिर कुछ क्लास मॉडरेट रखते हैं, फिर कुछ क्लास टफ रखते हैं। ठीक है, आपको टफ समझ में नहीं आता, आप अंतिम के 2 क्लास को मत देखिए, बाकी सारी देखिए, लेकिन जरूरत आपको सबकी पड़ेगी। बच्चे कह रहे हैं जी सर, यस सर, एकदम रख दीजिए, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो भाई साहब इस शनिवार को मिक्स होगा, ठीक है? नेहा मैम से कह दीजिए अभी यहाँ पर कि उस तरह से सारा सारा क्वेश्चन सेट करें, मैं आकर के प्रूफ रीडिंग और सारी चीजें कर दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, चलिए इस शनिवार को हम लोग बढ़िया से मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे, देखना उस दिन तुम लोग को कितना आनंद आएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है? आ जाओ चलो, तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में एक मैन कवर करता है 60 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में ट्रेन से, और 15 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई यहाँ पार्टली बाई फुट एट इतना द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। देखो, एक आदमी यहाँ पर ये दूरी दे दी गई है, इतना किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। सर ये हमारे सामने टोटल डिस्टेंस है और ये हमारे सामने टोटल टाइम है, कि आपकी जो पूरी की पूरी यात्रा थी वो 60 किलोमीटर की थी, उसको आपने 5 घंटे में तय किया था। एक हिस्सा ट्रेन से इतने की चाल से चले हो आप, एक हिस्सा जो आप चले हो मेरे भाई यहाँ पर, वो आप ट्रेन से चले हो, ठीक है? और कितने की रफ्तार से चले हो मेरे भाई यहाँ पर? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है? कहा गया दूसरा हिस्सा जब आप चले हो पैदल, दूसरा हिस्सा जब आप फुट से चले हो, वो कितने की रफ्तार से? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे भाई। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया तो ट्रेन को तय करने का दूरी बताइए। अब देखिए, आपने एक हिस्सा इतने से तय किया, एक हिस्सा आपने इतने से तय किया, टोटल दूरी की बात हम करते हैं तो ऑन एन एवरेज क्या होता है? देखो दोस्त, ये तुम्हारा एक हिस्सा का एवरेज स्पीड है, दूसरे हिस्से का एवरेज स्पीड है, टोटल हिस्से का जो एवरेज स्पीड होगा वो हमारे सामने क्या होगा? तो एवरेज स्पीड हमारे सामने क्या होगा? तो स्पीड बराबर में क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे सामने कितना होगा? 60 होगा, और टोटल टाइम कितना होगा? 5 होगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 12। सॉरी, एवरेज कितना आ जाएगा? तो 12 मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए यहाँ पे। तो अगर हम सवालों को देखें
तो ट्रेन इतना है, फुट इतना है और एवरेज इतना है। कल के दिन अगर कोई हमसे ये पूछे गुरुजी आप एवरेज कैसे निकाले थे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके हमने क्या निकाल दिया था, तो एवरेज निकाल दिया था। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं तो आगे यहाँ देखेंगे 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ट्रेन और फुट का जो कहीं ना कहीं समय का मेरे भाई अंतराल है वो कितना है, तो 2 और 3 है। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मालिक हमारे सामने इस छोटी सी बात को समझिएगा, 2 यूनिट और 3 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और 5 यूनिट मेरे भाई यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो टाइम का मिलता है, तो यानी ये टाइम के बारे में बता रहा है। तो सर यहाँ पर 5 यूनिट और ये 5 यूनिट का मतलब कितना घंटा, 5 घंटा। तो अगर 5 यूनिट का मान 5 घंटा है तो 2 यूनिट का मान 2 घंटा हो जाएगा, 3 यूनिट का मान 3 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 यूनिट का मान 10 घंटा होता है तो 1 यूनिट का मान 2 घंटा, 1 यूनिट का मान 2 घंटा, तो फिर 2 यूनिट का मान 4 घंटा और 3 का मान 6 घंटा। ये ऐसे हो जाता। अगर 5 का मान 15 घंटा तो 1 का मान 3 घंटा, तो 2 का मान 6 और 3 का मान 9, ये ऐसे हो जाता। तो इस तरह से हम चीज़ों को लेके जाते हैं। समझ में आ गया बात? ये बहुत अच्छी बात है कि 5 का मान 5 घंटा है तो ये ऐसे निकल गया। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको ये बताया था डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इन लोगों ने यही पूछा डिस्टेंस कवर बाई ट्रेन, तो यहाँ पर ट्रेन की जो दूरी होगी वो कैसे होगी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, 15 इंटू 2 हमारे सामने क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर देखते हैं और क्या कहते हैं। ठीक है हम यहाँ पर कहते हैं, और मेरे भाई जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कहा गया। तो ये हमारे सामने यात्रा का एक भाग का एवरेज स्पीड है, ये दूसरे भाग का एवरेज स्पीड है, और यहाँ पर ये इसका मेरे भाई एवरेज स्पीड है, तीनों का एवरेज स्पीड आ गया। रेशियो लगाने से हमें टाइम का मिल गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, हमारा किसका रेशियो मिल गया, तो टाइम का मिल गया। अब उसके बाद में डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ देखिए, अ पर्सन वेंट फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ही कवर सेम डिस्टेंस बाई बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई ट्रेन, सम डिस्टेंस बाई बस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाई ट्रेन, ही कंप्लीट द एंटायर जर्नी, ही कंप्लीट द एंटायर जर्नी कह सकते हैं, या ही कवर्ड कंप्लीट डिस्टेंस विच इज़ इतना किलोमीटर इन इतना आवर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम ये बात कहेंगे इतने किलोमीटर की दूरी को हमने इतने घंटे में तय किया है। बस वाले भाग का एवरेज स्पीड इतना है और ट्रेन वाले भाग का जो एवरेज स्पीड है वो हमारा इतना है। तो हमारे सामने कहा गया ट्रेन से बताओ दूरी क्या होगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक हमारे सामने बस है और एक हमारे सामने ट्रेन है। बस है और हमारे सामने यहाँ पर ये जो है वो ट्रेन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये बात बहुत तरीके से कहेंगे कि गुरुजी बस की जो मेरे भाई औसत चाल है वो हमारे सामने कितनी है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की हमारे सामने जो औसत चाल है वो हमारे सामने कितनी है, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद में औसत हमारे सामने कितनी है, तो औसत हमारे सामने स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे सामने यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, क्लियर कट। तो ये हमारे सामने एक भाग का औसत है, ये दूसरे भाग का औसत है, और ये टोटल भाग का औसत है। अब समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? कोई दिक्कत की बात है? अब ये बार बार ये नहीं बताऊंगा मैं कि ये 60 कहाँ से आया, देख लो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप देखोगे तो ये बड़ा है, इसमें से घटाइए, 60 में से 48 को घटाएंगे इतना आ जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे सामने इतना आ जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 1:5, ये हमारे सामने 1:5 होगा, और 1:5 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 6 यूनिट का मान 6 घंटा, 6 का मान 6 घंटा, 1 का मान 1 घंटा। तो यहाँ पर हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं 5 का मान 5 घंटा। तो ये हमारे सामने मेरे भाई 5 घंटा और ये हमारे सामने 1 घंटा है। हमसे कहा गया डिस्टेंस बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, किससे भाई, ट्रेन से। ट्रेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इतना होता है।
तो यहाँ पर मेरे भाई 120 इंटू यहाँ पर 1 है, तो ये डिस्टेंस कितने की है, तो 120 की है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या कहा गया, जरा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सवाल को हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, अ पर्सन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाई बस एट अ स्पीड ऑफ 30, सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 45, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल बाई बस। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, प्रथम चरण में यहाँ पर वो इतने की मेरे भाई रफ्तार से चल रहा है, दूसरे में यहाँ पर जो है, जल्दी से फटाफट आंसर दो, इतने की चाल से यात्रा कर रहा है। बताइए यहाँ पर जो है बस के द्वारा दूरी कितनी तय की गई। कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर ना दे पाए। फटाफट सारे के सारे आंसर देना शुरू करो, मैं मान जाऊंगा। तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखो एक भाग की जो यात्रा है वो हमारे सामने कितने की है, तो गुरुजी एक भाग की यात्रा हमारे सामने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दूसरी भाग की यात्रा हमारे सामने कितने की है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की है। औसत हमारे सामने कितने की है, तो औसत हमारे सामने जो है वो मेरे भाई 255 बटे में 7, 7 का 3 गुना 21, और मेरे भाई यहाँ पर अच्छा 255 बटे में 7 है, तो मतलब ये डायरेक्टली तुमसे नहीं कटेगा, क्योंकि 7 का 3 गुना 21 45 कटता नहीं कटता, तो ये डायरेक्टली नहीं कटेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर ये हमारे सामने यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो आप मुझे बताइए, कोई परेशानी की बात है तो आप मुझे बताइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सर देखिए, ठीक है 255 किलोमीटर 7 घंटे में, यहाँ पर ये 255 किलोमीटर 7 घंटे में यात्रा की है। तो प्रथम चरण में यहाँ पर ये हो गया, दूसरे में मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए एक आदमी ने इतने के 2 चरण में यात्रा की है, प्रथम चरण में बस से वो इतना, दूसरे चरण में इतना। ये हमारे सामने क्या है, तो ये हमारे सामने फर्स्ट फेज है, ये हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो सेकेंड फेज है, और ये हमारे सामने ओवरऑल है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। एवरेज स्पीड पढ़ाते वक्त में मैंने बकायदा एक बात कही थी आप लोगों से, और वो बात मैंने आप लोगों से क्या कही थी, एवरेज छोड़ो, एलिगेशन पढ़ाते वक्त में, कि भाई यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा। चलो कमेंट में बताओ सारे, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पर जो है नीचे के अंदर में 7 दिया गया है, तो अगर नीचे के अंदर में 7 दिया गया है गुरुजी, तो हम सब में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम सब में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 से अपन इधर भी करेंगे, 7 से अपन इधर भी करेंगे, और 7 से अपन इधर भी करेंगे। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई जो है वो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 पचे 35 का 5, 3 हाथ में, 7 चौके 28 और 3 हमारे सामने 31 है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 210 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ देखें तो 255 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे अंदर यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। हमारे पास में यहाँ पर ये कहा गया मेरे भाई 315, 315 में से यहाँ पर ये जाएगा 45 और 15 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें से मेरे भाई इसमें गया 255 में से इसमें गया, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार में 4, और ये कितना है, तो मेरे भाई 3, 4:3। ये हमारे सामने क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ। तो बोलोगे गुरुजी ये आपके सामने दूरी निकल करके चलाएगा, सॉरी टाइम निकल करके चलाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना यूनिट है, 7 यूनिट, और कितना घंटा है, 7 घंटा। इट मीन्स दिस इज 4 आवर एंड दिस इज 3 आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय बस। अब देखो यहाँ पर असल में इसको यहाँ पर जो है वो ये बताना था, प्रथम चरण में बस है, दूसरी चरण में ट्रेन से। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई बस वाला दूरी ये है, और वो किसका है, तो वो ट्रेन वाला है। तो फर्स्ट चरण में जो ट्रैवल किया है वो बस से किया है, तो ये हमारे सामने बस है और ये हमारे सामने ट्रेन है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया बस बताइए। तो अगर आप बस का देखेंगे तो यहाँ जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। लोग जो है वो कटे हुए मान को लेते हैं। कटा हुआ मान कौन सा, तो जैसे यहाँ पर ये पूरा पूरा 210 को लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, तो 60 ले लेंगे या 4, नहीं गलत है। ओरिजिनल वैल्यू को लेना सीखिए। अगर आप ओरिजिनल वैल्यू को लेंगे तो फायदा होगा। जैसे ओरिजिनल वैल्यू 30 था, वो तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, लेकिन जब ओरिजिनल वैल्यू की बात आएगी तो यहाँ पर बस का स्पीड ओरिजिनल 30 था। आप स्पीड पढ़ो सर, स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल एवरेज स्पीड 255/7।
भाई पानी देना, हल्का गर्म पानी देना, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड हमारे सामने कितना है, इतना है। और अगर हमारे सामने टाइम की बात करें तो ये हमारे सामने टाइम है, तो ये हमारे सामने, सॉरी, तो ये हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, पढ़िए। इस सवाल का आंसर दे दीजिए सारे के सारे लोग भाई, फटाफट यहाँ पर सारे आंसर दीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया रवि ट्रैवल, फिर से सारे लोग आंसर दो भाई यहाँ पे। रवि ट्रैवल 360 किलोमीटर इन 6 आवर इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी इट, आई एम सॉरी भाई, असल में क्या है कि तबीयत अभी सही नहीं है। मैंने कहा ना आज के एंड में मैं काफ़ी कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई करिए आप लोग, बस इतना कहेंगे, ठीक है। रवि ट्रैवल इतना किलोमीटर इन 6 आवर इन 2 स्टेजेस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ट्रैवल बाई बस एट 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड एट 70 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा बस से? भाई ये तो वही क्वेश्चन है, पीछे वाले का फोटोकॉपी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सवाल में हमसे कहा गया कि एक हमारे सामने यहाँ पर ये जो बस है और एक हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई ट्रेन है। बस है और हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो ट्रेन है। तो अगर हम बस की मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बस की यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर हम कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्रेन की बात है। ट्रेन की हमारे सामने रफ्तार कितनी है, तो 70 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। और ओवरऑल एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज हमारे सामने क्या होगा, तो एवरेज हमारे सामने यहाँ पर 360 और अपन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई एवरेज जो था वो यहाँ पर इतने के करीब में यहाँ पर था। तो अगर हम देखें तो एक भाग, दूसरा भाग और औसत भाग, आप यहाँ से रेशियो निकालिए किसका, टाइम का। 70 में से 60 निकालेंगे 10 हो जाएगा, 60 में से 40 निकालेंगे 20 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 1:2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 1:2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि भाई व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर बाय बस, ये बस से मेरे भाई यहाँ पर कितना कवर करते हैं, ठीक है। तो ये बस से कितना कवर करते हैं, तो ये बस से कितना कवर करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बस की बात आ जाती है। तो सबसे पहले देखो ये हमारे सामने क्या है, 3 यूनिट है, और यहाँ पर मेरे भाई 3 यूनिट की बात हमारे सामने कितना है, तो 6 घंटे है। तो भाई 3 यूनिट का मान 6 घंटे, तो 1 यूनिट का मान 2 घंटे होगा, और 1 यूनिट का मान 2 घंटे होगा, तो ये 2 घंटे और ये 4 घंटे, ये 2 घंटे और ये 4 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 घंटे हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटे हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया बस के द्वारा दूरी कितनी तय की गई, तो बस के द्वारा जो दूरी थी मेरे भाई, इतने के रफ्तार से इतने घंटे आपने तय किया था, यानी यहाँ पर इसकी दूरी इतनी थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया? तो याद रखिए एक भाग, दूसरा भाग, और यहाँ पर एवरेज स्पीड था, उसके बाद में यहाँ पर ये रेशियो था। हमने यहाँ बकायदा यहाँ पर ये बात कही थी, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो आंसर होगा इतना होगा, ठीक है, ठीक है। आइए चलिए उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे और थोड़ा सा लेवल हम यहाँ देखेंगे। सवाल में हमारे सामने यहाँ पर क्या कहता है, 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ठीक है। रवि कवर अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर इन 4 आवर, ठीक है, इन 2 स्टेजेस। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाई बस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल बाई ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस एंड ट्रेन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सवाल में देखें, रवि 2 चरणों में मेरे भाई यहाँ पर 4 घंटे में इतने की मेरे भाई दूरी को तय करता है। पहले भाग में यहाँ पर इतने की मेरे भाई गति से यहाँ पर जो है वो तय करता है। दूसरे भाग में यहाँ पर वो जो है 90 की मेरे भाई यहाँ पर गति से यात्रा करता है। बस और ट्रेन के द्वारा यात्रा की गई दूरियों का अनुपात। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पहले का या दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने एक पार्ट का स्पीड दिया है, दूसरे पार्ट का स्पीड दिया है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया है, तो निकाल सकते हैं। बच्चा कहता है 10 और 20 कैसे आया था, 2 और 4 कैसे आया था। उधर में अंचल जायसवाल का यहाँ पर ये है
सबसे पहली बात यहाँ पर 10 और 20 कैसे आया यार, ये तो बेसिक है एलिगेशन का। 10 और 20 कैसे आया, अगर तुम इस क्लास में पूछ रहे हो तो बड़ा खतरनाक आदमी हो तुम। भाई 70 से 60 माइनस करने पे 10 आया, 60 में से 40 घटाने पे 20 आया। आयुष मिश्रा बाबू, तुम क्लास नंबर 1 से देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको तो ये भी नहीं पता होगा फिर एलिगेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहले भाग और दूसरा भाग, यात्रा का पहला भाग 50 का है, यात्रा का दूसरा भाग 90 का है, और पूरा भाग जो है एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का है। तो 260 और बट्टे में कितना है, 4 है। तो 4 की 6 गुना 24 है, और यहाँ पर 4 बचे इतना है। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। 90 के मेरे भाई, 90 में से 65 अगर आप घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाता है 25, और 65 में से इसको घटाते हैं तो ये हमारे सामने हो जाता है 15, ठीक है। 5 से हम 5 बार में, और 5 से यहाँ पर ये 3 बार में। अनुपात कितने का है, 5 और 3 का है। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी का जो अनुपात है, ठीक है, ये हमारे सामने कभी दूरी का अनुपात नहीं है, ये हमारे सामने टाइम का अनुपात है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस को लेकर के, कि डिस्टेंस का मेरे भाई यहाँ पर जो अनुपात है वो हमारा कितना होगा। बाबू देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड और इनटू टाइम। बोलोगे नहीं सर आप तो एग्जैक्ट टाइम निकालो। देखो होता क्या, बच्चे क्या करते हैं, सुनो, बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं सर, इस सवाल के जो डाउट आपके मन में आएंगे वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं वो देखो, यहाँ पर बच्चे मेरे भाई जो है वो ये करेंगे, 5 और 3 कितना यूनिट हो गया गुरुजी, 8 यूनिट हो गया। तो गुरुजी 8 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 4 घंटा हो गया। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पर 1 यूनिट का मान आधा घंटा, 1 यूनिट का मान गुरुजी आधा घंटा, तो 5 यूनिट का मान गुरुजी कितना, तो 2.5 घंटा। और यहाँ पर गुरुजी 3 यूनिट का मान कितना, तो 1.5 घंटा। फिर बच्चे यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस भी निकालते हैं। यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है क्या होगा, डिस्टेंस बराबर गुरुजी स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड इनटू क्या करेंगे, टाइम करेंगे। और यहाँ स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड इनटू टाइम करेंगे। फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू को निकालेंगे। 50 का 2.5 गुना, तो 50 का 2 गुना 100 होता है, 50 का आधा इतना 125 हो जाएगा, और 90 का 1.5 गुना 120 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 से मेरे भाई 2 बार में 10, 50 25, और 5 से इतना और 24, आप ये लेकर आए। भाई मैं शुरू में ही मना कर रहा था, जीवन में मैंने जब जब आपको पढ़ाया, गणित पढ़ाया, तब तब मैंने हमेशा ये बात कहा है, चाहे परसेंट निकालना हो, चाहे रेशियो निकालना हो, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ती है। कभी भी नहीं पड़ती है तो नहीं पड़ती है। तो इस सवाल में आपको अगर डिस्टेंस ही निकालना था, डजेंट मैटर यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। आप यहाँ पर सीधा सीधा कहते कि गुरुजी डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, तो रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 90 इंटू 3 हो जाएगा। बस बात खत्म मेरे भाई, खाली एक 0 से 0 को उड़ाना है। अब ये 25 और 27 आया। अब आप सोचो, इतना मेहनत करने के बाद, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के बाद, और यहाँ पर 25 और मेरे भाई 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या मेरे भाई। यहाँ पर 5:3 था ना, तो 90 और 60, 150 आएगा यहाँ पे बच्चों। यहाँ पर ये 150 आएगा, और 150, 90 और मेरे भाई 45, 90 45 135 होगा, और 135 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 5 दूनी 10, 90 25 और 27, तो यहाँ पर ये 25 27 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सोचो, इतना कुछ करने के बाद में तब जा करके तुम्हारा ये आंसर आया, और हमने कितने सरल तरीके से बना दिया कि 25 27 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। तो ये समझिए आप मेरे भाई यहाँ पर बातों को, है ना, कि यहाँ पर चीज़ों को आप लेकर के कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। क्या आपको इतने लंबे विधि के साथ में जाना है, जीवन में कभी भी नहीं। अगर दूरियों का अनुपात पूछे तो ये मिनट में हो, ये सेकंड में हो, ये किसी भी चीज़ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब आप रेशियो लेते हैं तो यूनिट यूनिट कट जाते हैं, वो चीज़ यूनिट लेस हो जाती है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। भाई मेरा कहता है 65 कहाँ से आया, देखो यहाँ निकाला है तो 65 यहाँ से आया है। और ये सब प्रियंका कुमार या कुमारी यादव, ये सब यार तुम लोग मत पूछा करो। क्लास में तुम लोग रेगुलर होते नहीं हो, क्लास नंबर 1 से तुम लोग देखते नहीं हो, बीच में कभी भी आ जाते हो, कुछ भी पूछ लेते हो। तो ये तुम्हारी इनसिंसियरिटी को दिखाता है। अगर आप सिंसियर हैं, रेगुलर हैं, आप ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं कभी, ठीक है। यहाँ पर आइए, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना क्वेश्चंस का लेंथ, आइए पढ़ते हैं। इस सवाल में बच्चों हमें क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया कार ट्रेवल फ्रॉम टाउन ए टू बी, ठीक है। इट कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग पार्ट एट मेरे भाई यहाँ पर 90 किलोमीटर आवर। द ओवरऑल, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी
ठीक है, विच इंक्लूड्स 4 इंटरमीडिएट स्टॉप्स ऑफ 30 मिनट ईच। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, साफ तौर पे कहा गया था फर्स्ट पार्ट को मेरे भाई 60 पे, रिमेनिंग पार्ट को मेरे भाई यहाँ पर 90 पे। ठीक है, ओवरऑल स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, विच इंक्लूड 4 इंटरमीडिएट स्टॉप। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ठीक है, ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी विच इंक्लूड 4 intermediate stop of 30 minute each is 60 km/h. If the total time taken for the entire journey is 8 hours, find the distance covered in the second part of the journey. आप में से कितने बच्चों से ये सवाल बन गया, जरा देखिए, पढ़िए। एक कार नगर ए से नगर बी तक यात्रा करती है। यात्रा के प्रथम भाग को वो मेरे भाई यहाँ पर 60 की गति से मेरे भाई चलती है। आप देखिए, एक भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की मेरे भाई आप गति से चला रहे हैं, और यहाँ दूसरा जो भाग है उसको आप 90 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तय करते हैं। पूरी यात्रा के दौरान 30-30 मिनट के 4 मध्यावर्ती ठहराव करती है। मेरे भाई यहाँ पर 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का 30 मिनट। आप मुझे ये बताओ 30 मिनट के मेरे भाई 4 ठहराव कितने के होते हैं? 30 मिनट एक बार रुके, 30 मिनट एक बार रुके, 30 मिनट एक बार रुके और 30 मिनट एक बार रुके। तो ऐसे करके आप 2 घंटा रुक गए। आप जो रुके हैं वो 2 घंटा रुक गए हैं। ठीक है, तो इन ठहराव सहित का मतलब यहाँ 2 घंटा सहित, तो यहाँ पर जो है 30 × 4 2 घंटा होता है। 30 मिनट × 4 2 घंटा होता है। तो कहा गया 2 घंटा सहित पूरी यात्रा की औसत गति हमारे सामने इतने की है, और यदि पूरी यात्रा में लगा हुआ कुल समय 8 घंटे का है। भाई 8 घंटे पूरी यात्रा में लगा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन में कहा गया कि सर पूरी यात्रा की जो औसत गति थी वो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है और कुल समय 8 घंटे का है। तो यात्रा के दूसरे भाग में तय की गई जो दूरी होगी वो क्या होगी? अब यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सवाल है कि सर यहाँ दूसरे भाग में जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी। देखिए, ये आपके सामने यहाँ पर पहला भाग है और ये आपके सामने यहाँ पर दूसरा भाग है। अगर हम बात करें पहले भाग की, तो पहले भाग का औसत चाल 60 का है, दूसरे भाग का औसत चाल 90 का है। पूरी यात्रा का औसत भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? अब देखो, पूरी यात्रा का औसत भाग जैसे आप यहाँ पर 60 ले लोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? 90 में से 60 गया तो 30 आ जाएगा, और 60 में से 60 गया तो 0 आ जाएगा। तो भैया इसका मतलब तो दूसरे वाले भाग से यात्रा तय ही नहीं की ना तय आपने। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी क्वेश्चन से तो देख करके यही लग रहा है। आप यहाँ पर ये देखिए, पहले भाग 60 है, दूसरा भाग 90 है और ओवरऑल यहाँ पर 60 है। तो सर जी हमसे गलती हो रही है, और हो रही है तो वो कहाँ पर हो रही है? ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टेक्निकल इशू है। क्या इशू है, किसी को यहाँ पर समझ में आ रहा है? बताओ क्या इशू है यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। बच्चा कह रहे 360 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। अरे आ जाएंगे 360 पे, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये तो बताओ कुछ गलतियां समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बताइए, कुछ समझ में आया? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या है समझिएगा। ए से बी तक करते हैं, पहले भाग को इतने पे करते हैं, बचे हुए भाग को इतने पर करते हैं। दोनों में दोनों भाग बराबर हैं ये जरूरी नहीं है। उसके बाद में जो आप सबसे बड़ा क्वेश्चन के अंदर में जो गलती कर रहे हैं वो आप मिस कर रहे हैं, और मिस यहाँ पर ये कर रहे हैं कि दोस्त मेरे, आप 30-30 मिनट के 2 अंतराल को मेरे भाई यहाँ पर छोड़ रहे हैं। 30-30 मिनट के 2 अंतराल को आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, आप यहाँ पर उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 30 मिनट के 4 अंतराल को आप छोड़ रहे हैं। अगर ये 30 मिनट के 4 अंतराल को काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने जो 2 घंटा मेरे भाई निकल करके आए, आप इसको वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा मैं बताता हूँ। सर यहाँ पर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ऐसे नहीं जाएगा, ये आपके सामने गलत है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिए। तो जो आपसे यहाँ पर वेस्ट हो रहा है आप उसको रिकवर कैसे करेंगे और कैसे आप उसको बनाएंगे वो देखिए। सर आपने यहाँ पर सिर्फ एक बात फोकस करना है भाई, यहाँ पर ये वाली जो औसत स्पीड है ना, यहाँ पर ये औसत स्पीड है, ये तब है जब तुम कितना घंटा लिए हो? तो मेरे भाई यहाँ पर 8 घंटा लिए हो। लेकिन क्या तुमको 8 घंटा लेना चाहिए? भाई मैं यहाँ से लेकर के अपने ऑफिस 9 घंटे में पहुंचा, यहाँ से लेकर के मेरे भाई अपने ऑफिस 9 घंटे पहुंचा, समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ से मैं अपने ऑफिस 9 घंटे पहुंचता हूँ, लेकिन उस 9 घंटे के अंदर में जो 8 घंटा है वो तो मैं मेरे भाई बीच रास्ते में बैठ करके और आराम से किसी रेस्टोरेंट में खूब खाना खा रहा था, खूब सारी बातें कर रहा था, दोस्तों से खूब मैंने पंचायत की। असल में यहाँ से मेरे ऑफिस का रास्ता ही 1 घंटे का था।
तो आप मुझे बताइए, जब भी मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, जैसे किसी गाड़ी का आप मान लो टेस्टिंग कर रहे हो और कोई गाड़ी यार कितने का एवरेज दे रही है, एवरेज स्पीड कितने का है, किसी भी हाईवे पर जनरली एवरेज स्पीड जो निकलती है वो कैसे निकलती है भाई, आपने दूरी कितने की तय की है। देखिए एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, आपने दूरी कितने की तय की है और आपको एक्चुअल समय कितने का लगा है, एक्चुअल समय लिया जाता है। बीच में आप चाय नाश्ता पानी वानी कितना किए इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? तो बस यही बात है। यहाँ पर भी जो आपने लिया है ना, ये मेरे भाई 60 किलोमीटर की वैल्यू तब निकल करके आई है जब आपने बच्चों जो समय लिया है वो आपने कितने का लिया है। तो बोलोगे गुरुजी जब हमने समय कितना लिया था, तो समय हमने लिया था यहाँ पर कितना घंटा, 8 घंटा। समय हमने कितना लिया था, तो 8 घंटा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो यहाँ पर मेरा जैसे क्या कहना है कि 60 की मेरे भाई यहाँ पर तब आई थी जब आपने समय 8 घंटा लिया था। लेकिन आपको समय 8 घंटा नहीं लेना होगा, आपको जो समय लेना होगा वो लेना होगा 6 घंटा। मेरे भाई 30-30 मिनट के यहाँ पर जो है 2 ठहराव सहित पूरी यात्रा की औसत गति 60 की है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी यात्रा के दौरान कार जो है मेरे भाई, यहाँ मैं एक बार रुक जाइए, एक कार ए से बी तक की यात्रा यात्रा के प्रथम भाग को इतने में करती है, बचे हुए भाग को 90 की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार 30-30 मिनट के 4 मध्यवर्ती ठहराव भी करती है। इस ठहराव के सहित में पूरी यात्रा की औसत गति 60 की है। पूरी यात्रा में लगा कुल समय जो कि ठहराव के सहित है वो 8 घंटा है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर यात्रा के दूसरे भाग में तय की गई दूरी क्या होगी। असल में यहाँ पर जो हमारा एवरेज स्पीड निकल करके आएगा वो 80 निकल करके आएगा। और वो कैसे निकल करके आएगा मैं आपको बताता हूँ। सर देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर ये जो 60 है ना, इसका 8/6 करना होगा। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो दोस्त मेरे, डिस्टेंस तुम्हारे सामने फिक्स है कि यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाना है, ये समझना। ये तुम्हारे सामने डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो जब डिस्टेंस फिक्स होता है ना, तो याद रखना पहले जो टाइम लग रहा था वो कितना लग रहा था, 8 घंटा। और अब जो टाइम लगेगा ये ठहराव के सहित में है और ये बिना ठहराव के है, तो अब जो समय लगेगा वो इतना लगेगा। तो टाइम का रेशियो अगर इतना है तो याद रखिए स्पीड हमेशा इसका उल्टा हो जाएगी। तो स्पीड हमेशा हमारे सामने 6 और इतने का अनुपात में हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा था पहले यहाँ पर ठहराव के सहित औसत चाल 60 की है, ठहराव के सहित औसत चाल कितने की है, 60 की है। तो अब यहाँ पर बिना ठहराव के औसत कितना होगा, इतना। जाहिर सी बात है गाड़ी को अगर रोक रोक के लेके जाओगे तो गाड़ी धीरे चलेगी, बिना रोके लेके जाओगे तो गाड़ी तेज चलेगी। तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने 60 किलोमीटर पर आवर अगर पहले दिया था, इसका मतलब एक्चुअल जो स्पीड डिलीवर होकर के आएगी वो इतनी आएगी। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एलिगेशन के लिए लगेगा वो 80 लगेगा। और जब 80 अगर ये नहीं समझ में आया, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, मैं उससे भी बता दूंगा। तो 90 में से मेरे भाई 80 जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, 80 में से 60 जाएगा तो हमारे सामने इतना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमारे सामने कहेंगे। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया आपने सेकंड पार्ट में, बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, ये जो मैंने यहाँ पर स्पीड लिया है, यहाँ पर इस स्पीड के लिए मैंने कितना टाइम लिया है। तो आप बोलेंगे गुरुजी 8 घंटे में से 2 घंटा निकाल दीजिए, 6 घंटा लिया आपने। यानी अगर मैं इन दोनों टाइम को जोड़ता हूँ तो 6 घंटा आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। और 3 यूनिट का मान मेरे भाई 6 घंटा। 3 यूनिट का मान 6 घंटा, तो 1 यूनिट का मान 2 घंटा। और 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 घंटा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे गुरुजी ये 2 घंटा है और यहाँ पर मेरे भाई ये 4 घंटा है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, डिस्टेंस कवर्ड इन, मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पढ़िए, द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। सेकेंड पार्ट में दूरी हमारे सामने कितने की है, तो सेकेंड पार्ट में दूरी हमारे सामने जो है वो 90 × 4 के यानी 360 की है। 90 × 4 के यानी कितने की है, 360 की है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताओ भाई। ठीक है, बच्चा कहता है हाउ डिड यू गेट 2 आवर्स एक्स्ट्रा। अरे मेरे को विक्रांत भाई थोड़ी मिला एक्स्ट्रा, इस क्वेश्चन के अंदर में ये कहा गया था। यार समझो भाई, तुम लोग इसी लाइन को अगर डिकोड कर पाओगे ना, मैं कहता हूँ लेट सपोज क्या, हमें कुछ नहीं आया, हमने कुछ नहीं बनाया, हमने सारे क्वेश्चन जीरो कर दिए, सब कुछ मेरे भाई ब्लैंक कर दिया। मानो मैं वो बालक हूँ जिसको आदित्य सर ने क्वेश्चन पढ़ा भी दिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर कैसे समझा जाए, ठीक है, एकदम जीरो से शुरू करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ए से मेरे भाई बी तक की यात्रा है आपकी। यात्रा के प्रथम भाग को आप इतने से जाते हो और दूसरे भाग को आप इतने से जाते हो। तो यहाँ पर प्रथम भाग को आप 60 से जाते हो और दूसरे भाग को इतने से जाते हो।
पीछे के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी ठहराव की बात नहीं कही गई थी। तो कोई भी ठहराव की बात नहीं कही गई थी तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते थे? जितना दूरी होता था और जितने घंटे में तय करते थे, यहाँ पर इतना एवरेज स्पीड निकल करके आ जाता था। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, और इन्होंने ये बात कही यार कि जैसे पूरी यात्रा के दौरान है ना, कार 30-30 मिनट के मेरे भाई यहाँ पर 4 ठहराव के मेरे भाई साथ में रुकी है, और सारे ठहराव को यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो औसत गति इतने की निकल के चली आती है। मैं यहाँ पर आपके सामने पूरा वो एक हाईवे बना रहा हूँ, यहाँ पर ये ए से लेकर के बी तक, और यहाँ पर ये हमारे सामने पूरा है, और इसके अंदर में कार 4 बार रुकी है। एक बार यहाँ रुकी है, एक बार यहाँ रुकी है, एक बार यहाँ रुकी है, और एक बार यहाँ रुकी है। जब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है जो मेरे घर पे जा रही है, ठीक है, तो पापा ने पूछा ड्राइवर से कि बेटा कितना वक्त लगा, तुम चलो ड्राइवर साहब आप बताइए आपको आने में कितना वक्त लगा। तो ड्राइवर साहब ने कहा जी हमको 8 घंटे लगे, ठीक है। तो पापा पूछे भाई इतना समय तुमको कैसे लगा? तो इसने कहा यहाँ पर कि भैया 30 मिनट हमको यहाँ लग गया, ठीक है, फिर 30 मिनट यहाँ लग गया, 30 मिनट यहाँ लग गया, 30 मिनट यहाँ लग गया। तो पापा ने पूछा भाई साहब तुमको 30-30 मिनट यहाँ पर क्यों लगे? तो इन्होंने कहा असल में जो गाड़ी थी ना हमारी, वो सीएनजी वाली गाड़ी थी, और सीएनजी में ज़्यादा सीएनजी आती नहीं है। तो जैसे हम थोड़ा दूर चल रहे थे, फिर हमको सीएनजी पंप मिल रहा था, वहाँ पर हम 30-30 मिनट का सीएनजी पंप भरवा रहे थे। अब ज़रा मेरे भाई आप लोग मेरे को एक बात बताओ, सोचो ज़रा कि अगली बार ये व्यक्ति, अब जब वहाँ से पापा समझ गए कि भैया सीएनजी की गाड़ी से आने से इसको 8 घंटा लगा है, और 8 घंटा में आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा 2 घंटे इसने वेस्ट कर दिए। अब अगली बार अगर वहाँ से यहाँ तक आएगा तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या ये, अब पापा ने समझ गया कि भैया सीएनजी वाली बीमारी है, एक काम करो इसको पेट्रोल वाली गाड़ी दे दो। पेट्रोल वाली गाड़ी ऐसी है 100 लीटर की कैपेसिटी है, एक बार भरो और सीधा अपने घर पे पहुँचो, बीच में भरवाने की कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ अब वापसी में वो आएगा तो कितना समय लगेगा? वापसी में उसको 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? आप लोग मुझे बताइए। वापसी में यहाँ पर 8 घंटे से ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, कितना लगेगा? आप साफ तौर पर बोलेंगे गुरुजी 6 घंटा लगेगा, ठीक है। आधा 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 2 घंटा जो इसने वेस्ट किए हैं, तो 2 घंटा मिला करके 8 घंटा था, वो 2 घंटा कम लगेगा, यानी 6 घंटा लगेगा। तो मालिक मेरे, मैं तो वही बात आपसे कह रहा हूँ ना मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ सॉरी, कि अगर आप यहाँ पर टाइम को देखोगे तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये देखो, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है, ये दूरी हमारी फिक्स है यहाँ पर, कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो हमारे सामने जो पहले टाइम लग रहा था वो फर्जी टाइम था, वो जेन्युइन टाइम नहीं था। अब जो टाइम निकल करके आया है वो जेन्युइन टाइम है। तो टाइम का रेशियो इतना है तो मेरे भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? इतना होगा। तो अगर ये टाइम मेरे भाई फर्जी था तो ये वाला जो स्पीड दिया गया था ये भी फर्जी था। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर पहले टाइम इतना लगता था, अब टाइम इतना लगता है। पहले स्पीड इतना था, अब स्पीड इतना है। तो ये 6 का मान हमारे सामने कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर ये 8 का मान कितना हो जाएगा? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बस मेरे भाई यहाँ पर ये बात ही ख़त्म हो गया, ये काम ही ख़त्म हो गया। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो यही बात मेरे मित्र मैं आपसे कह रहा था, ये जो समय था ये फर्जी था, और यहाँ पर ये जो समय है ये जेन्युइन है। ये जो समय है मेरे भाई यहाँ पर ये जेन्युइन है, ठीक है। तो फर्जी समय वाला जो स्पीड था वो भी फर्जी था, जेन्युइन समय का जो स्पीड होगा वो जेन्युइन होगा। तो वी हैव टू टेक दिस स्पीड, ठीक है। कभी भी हम कितने देर रुकते हैं हमें वो नहीं लेना होता, तो हमें ये स्पीड लेना है। तो जब हमें ये स्पीड लेना है तो यहाँ पर ये स्पीड लेंगे, यानी एक भाग की औसत स्पीड ये है, दूसरी की इतनी है, और पूरे रास्ते की औसत स्पीड 80 की है। यहाँ पर ये घटा दो इतना, और ये मेरे भाई घटा दो इतना। तो ये तुम्हारे सामने आ गया टाइम से। अब बताओ जो तुमने जेन्युइन स्पीड ली है उसमें समय कितना लिया है तुम लोगों ने? ठीक है, ये स्पीड लेते तो 8 घंटे का समय लेते हैं, ये स्पीड लियो तो समय कितना लियो? कमेंट में बताओ। चलो यहाँ पर 80 का स्पीड जब आप लेंगे तो टाइम कितना आएगा? 8 घंटा 6 घंटा? जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ पे 8 घंटा 6 घंटा, जल्दी बताइए। सर स्पीड 6-8 कैसे आ गई भाई? ये असल में क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप पढ़ोगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर में एक छोटी सी कंसेप्ट होती है, और वो ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति समय को घटाता है, इसका मतलब वो स्पीड को बढ़ा रहा है। आप कॉमन सेंस की बात लगाइए, जैसे मान लीजिए आप 100 की रफ्तार से जाते हैं कहीं पे तो आपको 1 घंटा लगता है, लेकिन अगर आप 50 की रफ्तार से जाएंगे तो आपको 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? स्पीड है, और ये क्या है? टाइम है।
आप यहीं से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, अगर स्पीड का रेशियो 2:1 का तो टाइम का रेशियो 1:2 का, तो ये हमेशा तय होता है। स्पीड के कम करने से टाइम बढ़ता है या टाइम के बढ़ाने से स्पीड कम होता है, ये फिक्स है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ोगे ना तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ठीक है, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। जिन्होंने टीएसडी नहीं पढ़ा है तो उनको ये बात समझने में दिक्कत आ सकती है, बट इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, फिलहाल के लिए रट लीजिए अगर आपने टीएसडी नहीं पढ़ा है तब। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि गुरुजी से स्पीड पर 6 घंटे ही तो लगेंगे, तो यानी हमें कितने घंटे लगेंगे, तो 6 घंटे। तो यहाँ पर ये कितना घंटा लगेगा, तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान हमें 6 घंटा लगेगा। 3 यूनिट का मान 6 घंटा लगेगा, 1 यूनिट का मान 2 घंटा, 1 यूनिट का मान 2 घंटा। इट मीन्स यहाँ पर ये हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 2 घंटे का है, और ये हमारे सामने क्या है, तो 4 घंटे का है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो अगर हम देखेंगे तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड पार्ट, इस वाले पार्ट में जो दूरी है वो कितने की है, यहाँ पर इतने की है, यहाँ पर ये इतने की है मेरे भाई, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये 360 किलोमीटर की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो एकदम क्लैरिटी हमें मिल चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से जो सवाल है वो हमारे शुरू होंगे मिसलेनियस। क्या आप लोग मिसलेनियस के लिए तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी फॉर मिसलेनियस? बताओ बताओ भाई, थोड़ा ऊपर कर लो, सड़क के नीचे आ जा रहा है, क्या करूं मैं, बताओ भाई। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो समझ में ना आए, पता है क्या है, होता क्या है ना, बहुत लोगों का जो पेशेंस होता है वो इतना नहीं होता कि किसी क्वेश्चन के ऊपर में इतना वक्त वो दे पाए। कई टीचर्स भी होते हैं, वो होता है कि थोड़ा सा जैसे जैसे मतलब उम्र बीतती है चिड़चिड़ापन आने लगता है। हो सकता है कल के दिन मेरे अंदर भी आ जाए, 5 साल 10 साल के बाद में आ जाए। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर कभी ना हो। तो होता है टीचर्स के अंदर में जनरली होता है। ठीक है, कि जैसे कोई सवाल को किसी बच्चे ने 3-4 बार पूछ लिया ना, चिड़चिड़ा करके गुस्सा हो करके नहीं बताएगा। बट मैं इसी चीज़ को बस मैंने काम किया अपने ऊपर में कि मैं लाइफ में किसी भी डाउट के ऊपर में, अगर जेन्युइन डाउट है तो मैं उस पर चिड़चिड़ा ना बनूं, मैं बच्चे के ऊपर ना झल्लाऊं, मैं उसके ऊपर ना चिल्लाऊं। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे ऊपर वो पढ़ने आए, मेरे से आस लगा करके वो पढ़ना है कि जी यहाँ वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्वेश्चन की छोटी छोटी बारीकियों को भी पूछेंगे तो हमें बताया जाएगा, तो अगर इस भावना के साथ में वो आए तो कम से कम उस भावना का तो ठेस हम ना पहुँचाएं। तो ये हमारी कोशिश होती है कि हाँ, जब हमने नाम फाउंडेशन दिया तो हम जड़ से चीज़ों को लेकर के सिखाएं, एक एक बात हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए निश्चिंत रहिए। बस आपसे जो उम्मीद होती है वो क्या होती है कि अब जैसे हमने पढ़ा दिया तो आप रिवाइज करके उसको आए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, क्लियर है कोई बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तैयार हैं आप लोग? अच्छा चलो, इस बार एलिगेशन में मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। थोड़ी राहत मैं आप लोगों को दे देता हूँ, थोड़ी राहत आप लोगों को यहाँ मिल जाती है। जनरली मिसलेनियस क्वेश्चन जब शुरू होते हैं तो लोगों की संख्या में गिरावट आती है, पहले ही भागना लोग शुरू कर देते हैं, बाप रे इतना टफ क्वेश्चन ये क्वेश्चन। तो इस बार आप लोगों के लिए एलिगेशन में थोड़ी राहत है। यहाँ पर मिसलेनियस के अंदर में टफ क्वेश्चंस नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि देखो टफ कहाँ पर है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे सामने सिर्फ लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस है, 80 हो गया, 81, 82, 83, बस ये 3 क्वेश्चन, 80, 81, 82, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर में ट्रिपल एलिगेशन लगा है। ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि मुश्किल है, लेकिन बाकी सारे के सारे आसान हैं। क्यों? क्योंकि एलिगेशन में कुछ टफ ज़्यादा नहीं होता है, लॉजिकल होते हैं। उसी को अगर व्यवस्थित करके पढ़ा दिया जाए तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मिसलेनियस का मतलब ये कि जैसे कुछ मिक्स टॉपिक ऐसे हैं जिसमें एलिगेशन लगता है। जैसे मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया कि देखो परसेंटेज में कहाँ पे लगता है तो यहाँ लगता है, प्रॉफिट लॉस में कहाँ पे लगता है यहाँ लगता है, टीएसडी में कहाँ पे लगता है तो यहाँ लगता है। ये मिसलेनियस का मतलब मिक्स टॉपिक जहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं, जो असल में किसी चैप्टर के नाम से नहीं जाने जाते, लेकिन उनमें एलिगेशन लग सकता है। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, जनरली ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत में पढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रेशियो के अंदर भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। पढ़िए, कहा गया रेवा के पास में कुछ मुर्गियां हैं, हैन है, और कुछ बकरियां हैं, गोट हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ द एनिमल हेड इज 100 एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल फीट इज 348, व्हाट इज द नंबर ऑफ गोट विथ रेवा?
रीवा के पास में कुछ मुर्गियां भी हैं और कुछ बकरियां भी हैं। यदि जानवरों के सिरों की मेरे भाई यहाँ पर संख्या करें तो 100 है, पैरों की कुल संख्या करें तो 348 है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो सिरों की संख्या है वो हमारे सामने 100 है, और अगर हम उनके पैरों की संख्या करें तो ये इतना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने बचपन में आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी की किताबें आपने पढ़ी होगी तो ये 6ठी क्लास का सिलेबस है, भारतीय भवन की किताबों में भी। इसमें बचपन में जो आपके सामने बताया जाता था ना उस समय, वो कौन सा तरीका बताते थे, देखो एक टॉपिक था मैथ्स में 6ठी-8वीं क्लास का है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के नाम से। और मेरे भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के नाम से वो जो होते थे, तो उसमें यहाँ पर क्या होता था वो समझिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में यहाँ पर ये कहा जाता था कि आपके पास में मुर्गी है और बकरी है, तो सबसे पहले मुर्गी की बात करते हैं। हेन है मेरे पास में, सपोज करिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई गोट है हमारे पास में। सर आपको बातों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है मेरे भाई इसका हेड और एक होता है लेग, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, सारा खेल हेड और लेग का है। और गोट में भी यहाँ पर क्या होता है, तो हेड होता है और मेरे भाई यहाँ पर लेग होते हैं। अब एक बात बताओ, चिकन याद करो, चिकन लेग पीस जिसका तुम लोग खाते हो, ठीक है। तो हेन यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुर्गी का कितना सर होता है, एक। बकरी का कितना सर होता है, एक। धरती पर, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोगों के जो सर होते हैं वो एक होते हैं। इंसान कह लो, हाथी कह लो, घोड़ा कह लो, बकरी कह लो, मुर्गी कह लो, कुछ भी कह लो, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक एक होते हैं। लेकिन जब लेग की बात आए तो यहाँ पर मुर्गी के कितने पाँव होते हैं, 2। आपके कितने पाँव हैं, 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके 2 पाँव हैं तो 2 हाथ हैं। समझ रहे हैं बात को लेके। बेचारा मुर्गी के साथ तो नाइंसाफी हुआ, इंसानों को 2 पाँव 2 हाथ दे दिए, सभी जानवरों को 4-4 पाँव दे दिए, चाहे वो कुत्ता हो या घोड़ा हो या हाथी हो, जिराफ हो, बैल हो, ऊँट हो या फिर शेर हो, कोई भी हो, सबके 4-4 पाँव दे दिए। बेचारा मुर्गी के साथ में ऐसा नाइंसाफी क्यों, मतलब हाथ नहीं दिया और ऊपर से पैर भी दिया तो सिर्फ 2। इसीलिए बेचारे को यहाँ पर उसके साथ में क्या किया जाता है, नाइंसाफी इसके साथ में किया जाता है, ठीक है। शहादत इसकी हो रही होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसके साथ में कितने लेग हैं, 2, और बकरे के कितने लेग हैं, इतने, ठीक है। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ये कैसे बनता है और क्या बनता है आप देखो। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यदि जानवरों के सिरों की संख्या, अब यार देखो मान लेते हैं कि ये कितने जानवर हैं, x जानवर है, और ये कितने जानवर हैं, y। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ सर, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए x जानवर है और हर एक जानवर का, देखो बचपन में कैसे पढ़ाया जाता था, x जानवर है, हर एक जानवर का एक सिर है। अगर x जानवर है और हर एक मुर्गी का एक सिर है, और यहाँ पर y बकरी है और हर एक बकरी का एक सिर है, तो इसके सिरों की संख्या, इसके सिरों की संख्या अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या कहा जाता है, यदि जानवरों के पैरों की कुल संख्या कर दें तो 348। मैंने मान लीजिए यहाँ पर हैन इतनी है, ठीक है, यहाँ पर हैन इतनी है, और हर एक हैन के 2 लेग हैं, हर एक हैन के मेरे भाई यहाँ पर 2 लेग हैं। यहाँ पर ये गोट है और हर एक के मेरे भाई यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। तो इसके पैर और इसके पैर अगर हम टोटल कर दें, अगर हम दोनों के पैरों को टोटल कर दें तो वो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो वो हमारे सामने 348 हो जाएगा। वो हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 348 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे सामने सिरों की संख्या थी और ये हमारे सामने पैरों की संख्या थी। ये बचपन में ऐसे पढ़ाया जाता था। फिर उसमें आपको क्या सिखाया जाता था, देखो ये तुम्हारे सामने x है और ये तुम्हारे सामने क्या, अच्छा इसको पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करके व्यवस्थित तरीके से ऐसे लिखना पसंद करते थे। फिर आप यहाँ पर ये लिखते थे, गुरुजी x प्लस वाई की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो यहाँ पर 100 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 2x है और ये हमारे सामने 4y है, और यहाँ पर ये इतने की बात है, ठीक है यहाँ पर। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारे सामने अगर 2x है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, और यहाँ पर जो है वो मेरे भाई क्या है, तो आप देखोगे 2x में से 2x खत्म कर दीजिए, आ गया मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या होगा आप समझिए, आप इसमें से इसको माइनस करिए, काम करिए, 2x में से 2x खत्म, 4y में से 2y जाएगा, 2y निकल करके चला है सॉरी, ठीक है। 348 में से 200 चला गया, 348 में से 200 चला गया, तो हमारे सामने 148 निकल करके चलाएगा। तो यहाँ से तो अगर हम देखेंगे तो y की वैल्यू हमारे सामने 74,
y की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाएगी, 74 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम x की बात यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 74 को जाकर के घटा दोगे तो x का मान तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये बचपन में ऐसे कहा जाता था। आपने बकरियों की संख्या कितनी है, 74 है, मुर्गियों की संख्या 26 है, 74 और 26 है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई बकरियां कितनी है, 74 है, ये मान लिया। मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया, एकदम मजा आ गया, बचपन की यादें ताजा हो गई, ठीक है। लेकिन बचपन की ताजी यादों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो होता है वो किस चीज से होता है, सिलेक्शन आपके कंसेप्ट से होता है, ठीक है। अब मैं इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर एक और शॉर्ट मेथड है जो मैं कहीं ना कहीं प्रतिशत में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं प्रतिशत में पढ़ाता हूँ। आपको पता है वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन मेथड। लेकिन हम कॉमन मेथड से आपको नहीं पढ़ाएंगे अभी। कॉमन मेथड आप लोग मेरा कैच नहीं कर पाओगे, उसको रहने देते हैं। कॉमन मेथड तो ऐसा है जी, एक लाइन में यहाँ पर बना देगा, है, जानना चाहोगे? ठीक है, पहले कॉमन मेथड पढ़ाएं कि पहले एलिगेशन पढ़ाएं? चलो बता देता हूँ, कॉमन मेथड बता देता हूँ, बताऊंगा। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उसके अंदर में सारा कराएंगे। देखो एक और मेथड मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, और वो यहाँ पर क्या होता है, ये तो बिना पेन उठाने वाला मेथड होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन मेथड। लेकिन ये मैं आपको तब कराता हूँ मेरे भाई यहाँ पर जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि देखो आप यहाँ पर देखोगे तो जो सिरों की मेरे भाई कुल संख्या है, तो इतना तो जान लो कि यहाँ पर जो है वो कुल मिला करके, मैं कॉमन भी बता दूंगा, एलिगेशन भी बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे मान करके चलो, सिरों की संख्या की बात करें तो 100 जानवर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं जैसे कल के दिन क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा कि क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। हर लड़के को मेरे भाई यहाँ पर 2 चॉकलेट मिलता है। देखो लड़कों के सिरों की संख्या 1 है, लड़कियों की सिरों की संख्या 1 है। हर लड़के को 2 चॉकलेट मिलेगा, हर लड़की को 4 चॉकलेट मिलेगा। लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का मेरे भाई यहाँ पर मान 100 है, और चॉकलेट्स की कुल संख्या का मान 348 है। बताओ यहाँ पर लड़के कितने थे, लड़कियां कितनी थी? इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पर जो है वो बदल दें तो यहाँ पर मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो अगर हम सवालों को देखते हैं तो हम इसको कैसे बनाते हैं, कॉमन मेथड। तो आदमी ये सोचता है कि यार देखो, समझना, लड़कों को कितने चॉकलेट देने हैं, 2, लड़कियों को कितनी देनी है, 4। इसका मतलब यहाँ पर, या ऐसे लेग पीस से ही काउंट करते हैं, इनके 2 पाँव हैं और इनके 4 पाँव हैं, ठीक है। यानी इतना तो फिक्स है। जैसे यहाँ काफ़ी सारे पाँव थोड़ा सा है ना, लेग और ये सब नॉनवेज वाली फीलिंग आ रही है, तो अपन लेग और ये सब को अवॉइड करके चॉकलेट्स का नाम देते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे मान लेते हैं कि लड़कों को 2 चॉकलेट देने हैं, लड़कियों को 4 चॉकलेट देने हैं। यानी इस क्लास में लड़के भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। किसी को मुझे 2 चॉकलेट देना है, किसी को मुझे 4 चॉकलेट देना है। और मैं अभी यहाँ पर जो है वो मेरे आंखों पे पट्टी बंधी है, मैं पहचान ही नहीं सकता कि लड़का कौन है, लड़की कौन है। तो मैं सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सी, ये कॉमन मेथड कहाँ से आया, कॉमन मेथड लॉजिक से जनरेट हुआ। मैं आप लोगों को एकदम आंख बंद करके लॉजिक दिलाता हूँ। चलो तुम सारे के सारे इमेजिन करो, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, मैथ ही चीज़ बड़ी खतरनाक है। भाई साहब सोहेल भाई इमेजिन करिए, फ़ोन रखिए साइड में, आप यहाँ पर इमेजिन करिए इस क्लास के अंदर में कितने बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। लड़कों को कितना चॉकलेट जाएगा, लड़कियों को, आपके आंख पे हमने पट्टी बांध दी, चॉकलेट यहाँ रख दिया। पूरे हमारे पास में कितने चॉकलेट है, 348। सारे लोग आंख बंद करोगे भाई, सारे आंख बंद करोगे, सारे के सारे आंख बंद करोगे, आंख बंद करो, इमेजिन करो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, 100, चॉकलेट कितना है, 348, ठीक है। इस पूरे क्लास में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, आंख पे पट्टी बंदी है, और आपको अब यहाँ पर कह दिया गया चॉकलेट बांटो। लड़कों को कितना देना है, 2, और लड़कियों को 4। हर लड़के को आपको 2 चॉकलेट देना है, हर लड़की को आपको 4 चॉकलेट देना है। आपने चॉकलेट निकाला, आप बताइए, आप अभी यहाँ सामने एक लड़का खड़ा है, लड़की खड़ा है, आपको नहीं पता है, आप यहाँ पर उसको कितना चॉकलेट देंगे, 2 देंगे, 4 देंगे, 1 देंगे, कितना देंगे? नहीं, सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आप समझिए, आप सभी बच्चों समझिएगा, आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, आपको नहीं पता ना, क्योंकि आंख पे पट्टी बंदी है, तो आपको नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है। आप कितना चॉकलेट देंगे? अगर आपने उसको 4 चॉकलेट दे दिया और अगर वो लड़का निकल गया, तब तो गलत हो गया, क्योंकि उसको देने कितने थे, 2, आपने दे कितने दिए? अच्छा चलिए, अगर आप वहां पर मेरे भाई जो है 2 चॉकलेट उसको दे दिए और वो लड़की निकल गई, तो गलत होगा,
लेकिन गलत को सुधारा जा सकता है, ये वाली गलती को। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझो। मान लो तुम्हारे आंख पे पट्टी बंधी है, अगर एक एक चॉकलेट दो दोगे तो भी दिक्कत, आप चार चार चॉकलेट दे दोगे तो भी दिक्कत। तो इंसान हमेशा क्या करता है, होल्ड करने की आदत रखता है। किसी की अगर कुछ सैलरी भी बन जाती है, पेमेंट भी बन जाती है, कुछ पैसे होल्ड कर लेता है जब तक हिसाब ना हो। तो वही काम यहाँ किया जाएगा। हमें इतना तो पता है कि लड़कों को हमें 2 चॉकलेट देने हैं, तो लाइन में खड़े हर व्यक्ति को हम कितना कितना चॉकलेट दे देंगे, 2-2 चॉकलेट दे देंगे। और 2-2 चॉकलेट देने के बाद में यहां पर हम ये कह देंगे कि जितने भी लड़के हैं वो सारे क्या निकल जाओ बाहर। अब बताओ कमरे के अंदर जो बच गया वो कौन? अब कितनी चॉकलेट आपने दी थी? 2 दी थी, और देनी कितनी है? कितनी और बची? 2 बची। तो अब हर लड़की को बुला बुला करके 2-2 चॉकलेट दे दोगे कि नहीं दे दोगे? हिसाब हो गया ना? पट्टी बंधी रही आंखों पे तब भी बात खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल। आंख पे पट्टी बंधी है, सारे लोग लाइन में लगे हैं, हर किसी को हमने 2-2 चॉकलेट दे दिया, और देने के बाद में ये कहा जितने लड़के हैं वो सारे सारे बाहर चले जाएं। सब बाहर चले गए। जो बच गई वो लड़कियां ही थी। क्यों? क्योंकि लड़कियां संतुष्ट हैं। लड़कियों को 4 चाहिए था, उनको 2 मिला है, मतलब उनको 2 की कमी है। तो अब मैं कहूंगा चलो सारी लड़कियां आ जाओ, अपने हिस्से के 2-2 चॉकलेट ले जाओ। और जब वो अपने हिस्से के 2-2 चॉकलेट ले जाएंगे उनका भी काम खत्म हो जाए। सॉरी। अब इसी बात को अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमारे पास में शुरू में इतने चॉकलेट थे, मैंने पूरी की पूरी जनता को, हमारे पास में पूरे 100 लोगों की लाइन लगी हुई थी, मैंने हर व्यक्ति को 2-2 चॉकलेट दे दिया। तो हर व्यक्ति को 2-2 चॉकलेट दे दिया, तो 100 लोगों को 2-2 चॉकलेट दे दिया था, तो 200 चॉकलेट मैंने बांट दिए थे, और मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ इतने ही चॉकलेट बचे थे। ठीक है, ये जो 200 मैंने 2-2 चॉकलेट बांटे थे, इसमें लड़के भी थे लड़कियां भी थी। बांटने के बाद में मैंने कहा सारे लड़के बाहर चले जाओ, यानी अब जो कमरे के अंदर में बचे हुए लोग हैं वो लड़कियों की संख्या है। ठीक है, और हर लड़की को मुझे कितने चॉकलेट देने हैं? मेरे पास में इतने चॉकलेट बचे हैं, और हर लड़की को मुझे 2-2 चॉकलेट देने हैं, यानी कहीं ना कहीं जो लड़कियों की संख्या है, यानी कहीं ना कहीं जो मेरे भाई यहाँ पर लड़कियों की संख्या है, जी फॉर गोट और जी फॉर मेरे भाई यहाँ पर गर्ल, तो लड़कियों की संख्या, मेरे पास में इतने चॉकलेट बचे हैं और हर लड़की को मुझे 2 देना है, यानी कितना? 74। बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी आंसर। यहाँ पर समझ में आ गया बात? यहाँ पे आंख खोल लो, सारे के सारे आंख खोल लो भाई। कब का आंख खोल लेना था? इमेजिनेशन जब मैंने कहा था तो ठीक है, ये जब लिख रहा था ना तभी आंख खोल लेना था आपको। समझ में आ गया? तो ये क्या था? अब सोचिए, जिस चीज को बचपन में हमें ऐसे पढ़ाया गया, आज अगर हम समझें अपनी इमेजिनेशन के पावर पे, तो हम उसको ऐसे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर? कि भाई बच्चे कह रहे हैं हम आंख बंद किए थे, इतनी देर में आप लिख दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, समझो मेरे पास में इतने चॉकलेट थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कहा सारे के सारे 100 लोग लाइन में लग जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आदमी, हर आदमी को 2 चॉकलेट 2 चॉकलेट 2 चॉकलेट 2 चॉकलेट 2 चॉकलेट। 100 लोगों को मेरे भाई मैंने 200 चॉकलेट बांट दिए। मेरे पास में अब यहाँ पर कंटेनर में इतने चॉकलेट बचे हैं। सारे लड़के कमरे से बाहर निकल गए, जो बची हैं इसके अंदर में लड़कियां, हर लड़की को 2-2 चॉकलेट देना है, और इतने चॉकलेट बचे हैं, तो बस लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। इतने चॉकलेट बचे हैं, हर किसी को 2-2 देना है, तो यानी 74। लड़कियों की संख्या 74, 100 में से 74 माइनस कर दो तो 26 यहाँ पर लड़कों की संख्या निकल जाएगी। खेल खत्म। ये हमारे सामने खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके मन में विचार आ सकता है, और मन में विचार क्या आ सकता है कि भैया मास्टर पढ़ा रहे हैं एलिगेशन, और यहाँ पर कभी ये बेसिक कभी ये कॉमन, एलिगेशन से बताओ ना। अब आते हैं एलिगेशन पे। एलिगेशन यहाँ पर क्या होता है? आज पहली बार मैथ्स पढ़ने मजा आ रहा है। अरे मैंने कहा बहुत मजा आएगा, आप फालतू के इन चीज़ों में पड़े हुए हो। सर ये एसएससी लेवल का है, सर ये रेलवे लेवल का। अरे भाई मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि सर आप कोई भी पेपर दोगे आपका आराम से निकलेगा। आप आरआरबी का कोई पेपर दो आपका आराम से निकलेगा, आप एसएससी का कोई पेपर दो आपका आराम से निकलेगा। आप निश्चिंत होकर के पढ़ो। सर गणित पढ़ रहे हैं आप, इसमें कम से कम रंग भेद मत करिए। जैसे यहाँ पर ये हिंदू में ये ब्राह्मण है तो ये है ब्राह्मण में, फिर ये जो है वो ये वाले ब्राह्मण है तो वो वाले ब्राह्मण है, ये मत करिए। गणित है, गणित को गणित की तरह लीजिए। ठीक है, आज यूपीएसआई में 20 से ज़्यादा % भर्तियां जो है वो यहाँ पर एसएससी वाले बच्चे लेके गए हैं। कम से कम 27 जो है यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, यूपीएसआई का इस बार हमने कराया था ना, सिलेक्शन समारोह कराया था। कम से कम 25 से 27 बच्चों से मैं मिला हूं जो सिर्फ सीजल के बालक थे, सीजल की तैयारी कर रहे थे, और वो यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए। आप बताओ,
इतने बच्चे थे, ठीक है, जितने आए थे उसमें से 25-27 बच्चे तो मैं मिला उनसे। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तैयारी अच्छी रखोगे कोई पेपर निकलेगा, ये मैं पहले से करके चलता हूँ। फिर भी जो एकदम बेसिक वाले बालक हैं उनके लिए भी मैं बड़ा समाधान कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं निकाल ही दूंगा तुम लोगों के लिए। आ जाओ, चलो अब यहाँ पर अपन देखते हैं और क्या कहा गया, जरा पढ़ते हैं। अब सर इसको एलिगेशन से हम बनाते हैं, मेथड नंबर 3 से, हाउ एलिगेशन के साथ में हम सॉल्व कैसे करें। तो अगर हम इसके अंदर में एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन हमारा कैसे वर्कआउट करेगा। एलिगेशन हमें यहाँ पर ये कहता है कि देखो तुम्हारे पास में दो चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हारे पास में ये भी है, एक और तरीका है कॉमन मेथड की तरह ही। जैसे तुम्हारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है, सिरों की संख्या है, और एक तुम्हारे पास में पैरों की संख्या है। यानी तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो हेड भी है, और तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो लेग भी है। हेड भी है और तुम्हारे पास में लेग भी है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हेड भी है और हमारे पास में क्या है, तो लेग भी है। हेड भी है और हमारे पास में क्या है, लेग भी है। अब अगर हम ये बात कहते हैं तो समझो, हमने यहाँ पर ये कहा कि ये हेड और लेग को गोली मारो। तुम्हारे पास में सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान देना, एक हैन है और हमारे पास में गोट है। भाई मैं आपसे ये बात कहता हूँ, ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। आपके पास में 100 जानवर है, ठीक है, आप ये मान लीजिए कि सारे के सारे अगर हैन होते हैं, सारे के सारे, देखो एलिगेशन किस में लगता है, एलिगेशन लेग्स में लगता है, याद रखना। अगर पैरों की कुल संख्या दिया है तो एलिगेशन हमेशा पैरों की संख्या में लगेगा। चलिए बच्चों आप लोग बताइए, हमारे पास में 100 जानवर है, अगर सारे के सारे जानवर 2 पाँव वाले होते हैं तो कितने लेग हमें मिलते हैं, कितना लेग पीस हमें मिलता है, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, यहाँ पर कितना लेग हमें मिलता है, तो बोलोगे गुरुजी 200। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर सारे के सारे मुर्गी होते, 100 मुर्गियाँ, हर एक मुर्गी के 2 टांग, तो हमें कितने पैर मिलते, तो हमें 200 पाँव मिलते। ठीक है, मैं ये कहता हूँ यदि सारे के सारे गोट होते हैं तो आप बोलोगे गुरुजी 100 गोट, हर एक गोट के 4 पाँव, तो यहाँ पाँव की संख्या कितनी हो जाएगी, 400। अगर सारे के सारे मुर्गी होते हैं तो इतने पाँव, सारे के सारे बकरी होते हैं तो इतने पाँव, लेकिन कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, यानी चीज़ों को दोनों को मिला करके बना है, और इसीलिए ना 200 है ना 400 है, लेग्स की संख्या 348 है। लेग्स की संख्या 348 है, लेग्स की संख्या 348 है। ना सारे के सारे यहाँ पर मुर्गी हैं, ना सारे के सारे बकरी हैं, दोनों की मिलावट हुई है। अब वो किस अनुपात में मिलावट हुई है वो ये एलिगेशन बता देगा, किस अनुपात में ये मिलावट हुई है मेरे भाई, यहाँ पर ये एलिगेशन बता देगा। तो अब यहाँ देखो, 400 में से जब तुम इसको घटाओगे तो तुम्हारे सामने 52 आ जाएगा, और मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे तो तुम्हारे सामने 148 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप रेशियो में देखोगे तो ये 26 है और ये 74 है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर दोनों जानवरों की जो संख्या, ये नीचे किसका रेशियो मिलेगा, तो संख्या का। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलावट हुई है, 26:74। दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, और यहाँ भी कितना दिया है, 100 दिया है, तो बस बात खत्म। अगर 100 का मान 100 है, इसका मतलब 26 मुर्गी है, 74 बकरी है। तो ये आपके लिए और आसान रहा। कॉमन मेथड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने दिए गए हैं सारे के सारे हैन मान लो तो इतने लेग हो गए, सारे के सारे को गोट मान लो तो इतने हो गए, लेकिन ओवरऑल जो दिया है वो तो ये दिया है। एलिगेशन लगाने पे अनुपात निकल करके आ गया, इसके टोटल को हमेशा इसके टोटल के बराबर। मैं 4 से भी दोनों को काट सकता था, 4 से काटने पर ये 13 बन जाता, 37 बन जाता, फिर मुझे 50 यूनिट को 100 बनाना पड़ता, 1 को 2 बनाना पड़ता, फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 26, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके 74। अब बताओ, अब सबसे ज्यादा प्यारा तुम्हें कौन सा मेथड लगा, बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा मेथड लगा। गुरुजी ये 400 कहाँ से है, अनुराग या तो देखो 100 बकरियां, हर बकरी के 4 पाँव तो 400, 100 मुर्गियां, हर मुर्गी के 2 पाँव तो 200। बताओ किस में मजा आया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, किस में मजा आया, एलिगेशन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। चलिए, अगर एलिगेशन इतना ही प्यारा है तो अब इस सवाल का तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं आंसर देने की, इस सवाल का उत्तर आप खुद दे सकते हैं। क्या कहा गया पढ़िए, चिड़ियाघर में कुछ कबूतर हैं कुछ खरगोश हैं। हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो कुछ कबूतर हैं पीजन है, और कुछ मेरे भाई खरगोश हैं तो रैबिट है। उनके सिरे गिने जाते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई यहाँ 300 होती है, और उनके पैर गिने जाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 750 होता है। चिड़ियाघर में मेरे भाई कबूतरों की संख्या, सबसे पहली बात, कबूतर के कितने पाँव,
कबूतर के कितने पाँव, चलो कुछ को कॉमन मेथड पसंद आया, कुछ को एलिगेशन आया, कोई बात नहीं, बट हम लोग अभी एलिगेशन ही सीखेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो हम यहाँ पर लेग्स के अंदर में एलिगेशन लगाएंगे। मैं यहाँ पर एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूँ, हमारे पास में जो कबूतर है, कबूतर के कितने पाँव हैं, तो कबूतर के मेरे भाई 2 पाँव हैं। खरगोश के कितने पाँव हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर खरगोश के 4 पाँव होते हैं। कबूतर के 2, खरगोश के 4, नहीं हो तो फोटो भी दिखा दूंगा। कबूतर के 2 होते हैं, खरगोश के 4 होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप मुझे बताइए, एक तरफ में हम कबूतर यानी पीजन और एक तरफ में रैबिट, इसके बेचारे के 2-2 पाँव होते हैं और इसके बेचारे के 4-4 पाँव होते हैं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जानवरों की संख्या 300 है। सोचो अगर ये 300 के 300 जानवर अगर कबूतर होते हैं तो 300 का 2 गुना कितना आ जाता है, 600 आ जाता है मेरे भाई यहाँ पे। अगर ये 300 के 300 जानवर मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं, 300 का 4 गुना कितना आ जाता, तो 1200 आ जाता। तो ये हमारे सामने आ जाता। ना इतने पैर हैं ना इतने पैर हैं, पैरों की संख्या तो 750 है, पैरों की संख्या तो 750 है। तो अगर हम यहाँ पर ये दिखाएंगे तो ये कहेंगे इसमें से ये घटा दें तो 450 आ जाएगा, और इसमें से ये घटा दें तो 150 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, 1 और 3 की बात हमसे कही गई है कि 1 और 3 की बात यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहेंगे, तो अब हम यहाँ देखेंगे इनका जो टोटल है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने कितना है, 300 है। तो इनका जो टोटल है हमारे सामने वो यहाँ पर क्या है, तो इनका जो टोटल है वो 4 यूनिट है, और 4 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 300 है। 1 यूनिट का मान कितना है, 75 है। 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीजन्स क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ 75 का 3 गुना 225 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 75 हो गया, बात खत्म। तो नंबर ऑफ पीजन्स इन द मेरे भाई यहाँ पर जू, तो पीजन्स की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर इतनी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है। क्या है, तो ये हमारे सामने करेक्ट है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो ये हमारे सामने जो है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई परेशानी है मेरे भाई यहाँ पे, बताइए। तो चलिए ये सारे हमारे हो गए, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पर जो है मेरे भाई ये बता दो क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता दो क्या होगा, फटाफट सारे लोग बता दो जल्दी से भाई, फटाफट बताओ, सारे लोग बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, इस सवाल का आंसर दे दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर हो गए ना, क्लियर हो गए ना, कोई दिक्कत है बताइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, ठीक है, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी 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 बताइए भाई सारे लोग। सारे के सारे लोग बताओ भाई जल्दी। फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जी गुरु जी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर है, खरगोश हैं, कबूतर के 2 पाँव होते हैं, खरगोश के 4 पाँव होते हैं, सिरों के गिनने की जाए तो 90 है। तो चलिए फटाफट यहाँ बनाते हैं, ये कबूतर है और हमारे सामने यहाँ पर ये खरगोश है। 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 90 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पैर को पूरी तरीके से गिने तो 224 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई जो है कितने कबूतर थे, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर इसमें से माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने इतने के करीब में हो जाएगा। भाई 4 हो गया, 12 से 8 तुम्हारे सामने इतना हो गया। क्या इसका तुम कहीं ना कहीं कुछ कटिंग ले सकते हो? तो 4 से तुम 3 बार में, 4 से 9 बार में, और 4 से तुम काटोगे 11 बार में। इनफैक्ट 4 से क्यों काट रहे हो, जब तुम्हारे सामने जानवरों का 90 है ना, एक काम करो 2 से काटो,
तो 2 से काटोगे तो इतनी बार में कटेगा, 2 से काटोगे इतनी बार में, टोटल तुम्हारे सामने देखो 90 है और जानवरों की संख्या 90 है। तो यहीं से आप ये बात पता लगा पाओगे कि पीजन्स कितने हैं तो 68 है, पीजन कितने हैं तो 68 है। तो क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली मेरे भाई, यहाँ पर बताइए, क्लैरिटी मिली आप लोगों को। अब इसके बाद में जैसे अब जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, वो मेरे भाई किस तरह के सवाल हैं, तो वो जो सवाल हैं ये भी आपके पूरी तरीके से एलिगेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको हम करेंगे कल। इनको हम कब करेंगे, तो कल करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, देना एसएससी मैथ और रेलवे वाली बुक, ठीक है। जब मैं पूरी तरीके से एलिगेशन आप लोगों का पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको टाइप वाइज पूरा का पूरा कराया है, तो यहाँ पर उसी तरह से टाइप वाइज जो है यहाँ पर ये अपनी रेलवे वाली बुक से और ये अपनी एसएससी वाली, जो देखो एसएससी वाले बालक हैं भाई वो इससे अपना कर लेंगे, जो रेलवे वाले हैं वो इससे अपना कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। और एकदम चैप्टर वाइज है, टाइप वाइज है, और जितने क्वेश्चन यहाँ दिए गए, रुक जाइए भाई साहब, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं उतने क्वेश्चंस की आप बढ़िया से यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक आधा छोटी सी बात है जो आप लोगों के काफ़ी मन में था और मेरे मन में भी था। पहले तो आप लोग ये पूछ रहे थे कि मैंने कल क्लास क्यों नहीं ली, और इसके अलावा रात में 8 बजे मेरे स्टेट एग्ज़ाम पर जो क्लासेस हैं जो चल रही थी बेसिक्स ऑफ मैथ वाली, 2 दिनों से मैंने वो क्लास क्यों नहीं लिया। भाई देखो, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है पिछले 3-4 दिनों से। आज मैं थोड़ा सा ठीक के मोड पे हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उस क्लास के अंदर में मैंने एक बात कही थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं डॉक्टर से दिखाने जाऊँगा, और मैं डॉक्टर से तरीके से यहाँ पर दिखा करके अच्छे से ट्रीटमेंट लेकर के मैं आऊँगा, तब उसके बाद में आप लोगों के समक्ष में रह करके बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर क्लासेस लूँगा, ठीक है। उसी दौरान एक हमारी जो बुक है पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट हुई, उसका पेन भी हमने यहाँ पर जाहिर किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा, और वो ये देखा कि मैंने उस समय भी ये बात कहा था कि मेरा कोई उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, ठीक है, कि मैं यहाँ पर जो है जा करके किसी को कहूँ। लेकिन मुझे जो बुरा लगा वो यहाँ पर ये लगा कि एक तरीके से समझना ज़रा, ठीक है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने, आप ही बच्चों में से कुछ बच्चों ने जो है मेरे लिए भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, अलग अलग जगह पर किए। क्यों किए? क्योंकि वो बच्चे हो सकता है कि उनसे पढ़ते होंगे, उनके फ़ैन होंगे, तो उन्होंने जैसा कहा वैसा उन्होंने कह दिया, ठीक है। मैं अभी जो बच्चे हैं जो जिन्होंने मेरे बारे में 2-3 शब्द नेगेटिव कहे, मैं उन बच्चों से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। भाई आप ज़रा इस पूरे प्रक्रिया में देखेंगे ना तो किसका नुकसान हुआ आप ये बताइए, ठीक है। मैं 2-3 बातें आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहला, भाई बुक भी चोरी हुई मेरी, कंटेंट भी चोरी हुआ मेरा, और ये कैसे हुआ इसका पूरा का पूरा ला करके हमारी तरफ से जो रुद्र सर थे उन्होंने एकदम एग्जैक्ट डिट्टो का डिट्टो दिखा दिया कि एक एक लाइन जो यहाँ लिखी गई है वो पूरी की पूरी लाइन ये लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद में इन भाई साहब के जो भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने आकर के कहा कि हमारा ये काम नहीं होता, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। भाई ऑलरेडी इनके ऊपर में इतने सारे टीचर्स ने हर जगह पर इतने आरोप लगा रखे हैं कंटेंट चोरी के, और ये आज नहीं 5 से 6 साल पहले से है, ठीक है। मैं पूरे, अगर मान लीजिए कि टीचिंग कम्युनिटी में इकलौता ऐसा शिक्षक होता जो ये कहता कि मेरा कंटेंट इन्होंने चुराया है, तो मैं ये बात मानता भी। आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखो, ठीक है, ये आभास सैनी सर एक है मैथ्स के, ठीक है, यहाँ पर आज से कई साल पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, और जहाँ पर ये उस समय इस पाठशाला में करके पढ़ाते थे, उस समय यहाँ पर इनकी पूरी की पूरी जो है कंटेंट इन्होंने चुरा लिया था। उस समय भी लेकर के इनका जो है विरोध इन्होंने किया था, लेकिन चूंकि इनके पास इतने सब्सक्राइबर्स और इतनी रीच नहीं थी, ठीक है, तो उस समय, आज भी इनके चैनल पर ये वीडियो पब्लिक है, आप जा करके 7 साल पहले देखोगे, 7 साल पुरानी आदत है कंटेंट को चुराना, सारी चीज़ें करना, ये 7 साल पुरानी आदत है। हाल फिलहाल में अभी एक और शिक्षक थे, रीजनिंग के टीचर थे, रीजनिंग की डीआई पढ़ाते थे, आरएस पहलवार करके, ठीक है, तो इनका भी कंटेंट इन्होंने चुराया था। तो जब मैंने वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा था ना, तो इन सर ने मुझे एक मैसेज किया और इन सर ने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी थी, ठीक है। यहाँ पर इस बात पे कि चलो लड़ाई झगड़े में कुछ अर्थ रहता नहीं है तो प्राइवेट ही कर देते हैं, लेकिन जब मेरी वीडियो आई तो इन्होंने खुद ही मुझे मैसेज किया और सर ने कहा कि सर मुझे लगा था कि शायद इनसे पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने इनकी रिक्वेस्ट मान ली और वीडियो अनलिस्ट कर दी, लेकिन इनकी तो आदत हो गई है और अब वीडियो मैंने पब्लिक कर दी और मैं लाइफ में अब इस वीडियो को कभी भी नहीं हटाऊंगा। पूरी तरीके से एज इट इज जो डीआई इन्होंने पढ़ाया था, एक एक सिंगल लाइन यहाँ पर उठा करके और इन्होंने पूरा जाकर के चेप दिया, एक एक सिंगल लाइन। ये वीडियो पब्लिक है, आप जाकर के एज इट इज देखना। 7 साल पहले का भी इतिहास वही, रिसेंट भी वही, और अब जो मैंने बुक बनाया उसमें भी ला करके पूरी तरीके से इन्होंने कॉपी कर दिया। कोई दुख नहीं है। मतलब एक शिक्षक है जो साल भर मेहनत करता है, जो अपना कंटेंट बनाता है, ठीक है, उसका किताब का कंटेंट पूरा चोरी हो जाता है, और अगर यहाँ पर वो आकर के यूट्यूब पर कुछ कहता है तो बच्चे उसी को सुना दें।
ठीक है, आप मुझे सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आप किस बात पे सुना रहे हो? अगर आप मुझे इस बात पे सुना रहे हो कि भाई मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस हिसाब से तो जितने टीचर्स ने जब जब कंटेंट इनकी चोरी हुई तो बनाया, तो सबने कंट्रोवर्सी की। किसी का कुछ चोरी हो जाए और उसके बारे में अगर वो आकर के ये कहे कि भाई यहाँ पर ऐसा हो गया है, तो वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। ठीक है, बीच में इनके भाई साहब आए और इनकी भाई साहब ने पहले अपनी वीडियो बना दी, पहले यूट्यूब पर तू तड़ाक सारी बातें कर दी, फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि अगर समस्या है तो कोर्ट, आप जो यूट्यूब है वो आपके बाप का कोर्ट नहीं है। ठीक है, कि आप यहाँ पर आकर के दलीलें पेश कर रहे हैं, आप जाइए जा करके कोर्ट में अपना करिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, फिर आप यूट्यूब पर क्यों आए? फिर आपने आकर के यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाई? आपको भी समस्या थी तो आप भी जाते और आप भी जा करके कोर्ट में फाइट करते। आपने आकर के पूरी तरीके से बदतमीजी की यूट्यूब के ऊपर। मैं अभी भी आपको आप कह करके संबोधित कर रहा हूँ, ये लहजा है, क्योंकि ये संस्कार मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं। ठीक है, मुझे इतना हर्ट हुआ, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ इनके भाई साहब का। ठीक है, मुझे इतना हर्ट हुआ ना, एक मतलब तहजा क्या होता है समझिएगा इस बात को लेकर के। मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी नहीं, इनकी भाई साहब की एक शॉर्ट्स आया मेरे पास में। ठीक है, और इन शॉर्ट्स के ही 2-3 बातों के मैं इनको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ज़्यादा मैं बातें कहूँगा नहीं, ना मैं उतना बिलीव करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सारी बातें कही और एकदम जो है बहुत आनंद लिया इन्होंने। ठीक है, अभी ये उम्र में बहुत छोटे हैं और अभी इनको थोड़ा शिक्षक जो होता है ना उसकी गरिमा का पता नहीं है कि शिक्षक किसको कहा जाता है, शिक्षक कौन होता है, एक गुरु कौन होता है। गुरु वो होता है जो बच्चों को मेंटोर करता है, जो उनको दिशा देता है, उनको शेप देता है। जब बच्चा कुछ भी नहीं होता ना, जीरो होता है ना, वहां से उसको हाथ पकड़ करके एक एक चीज सिखाना, उसको एक एक कदम बढ़ाना। ठीक है, और वहां से उसके सपनों को पूरा करना। जब एक बच्चे की नौकरी लगती है तो उसकी 3 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। ठीक है, एक गुरु की अपनी एक रेस्पेक्ट होती है और वहां पर उसके लिए एक व्यक्ति आते हैं और क्या कहते हैं समझिए। अच्छा, ये इन भाई साहब की वीडियो है, इनके भाई की। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और कहाँ से है भाई, कुछ ऑडियो दिखेगा यहाँ पे। खूब बढ़िया बढ़िया नाम लगा करके, पता नहीं यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बनाया, बहुत बढ़िया बात है। जरा सुनिए एक बार यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी नहीं है सी। रिक्वेस्ट भी नहीं है, सीधा सीधा है, धमकी समझ लो। आगे से अगर ये चीजें, लोगों के अभी दूध के दांत सही से निकले नहीं है और यहाँ पर आकर के ये धमकी दे रहे हैं। ठीक है, अभी जितनी इनकी उम्र है इससे ज्यादा कई लोगों का तजुर्बा है। अब इंडस्ट्री में ये थोड़े से नए नए आए हैं अभी, और अभी बैकएंड पे थे, संभाल रहे थे, बहुत सारी तिकड़म चीजें इन्होंने की हैं और पीछे का इनका क्या रहा है सब कुछ वो बहुत सारे लोगों को पता है। ठीक है, लेकिन आज आलम यहाँ पर ये है कि बस आएंगे, आकर के कुछ भी कह देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ये बात फोन पे कह देते तो समझ में भी आता। आप समझिए, एक शिक्षक है, ये भाई हैं। ठीक है, वो शिक्षक ये कहता है कि आज मुझे अगर कोई भी बनाने वाला है तो वो ये है, सबसे ज्यादा पूछनी है। भाई हमारे यहाँ सोहेल न्योता होता है। क्या होता है कि मानो घर में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी है ना, किसी के यहाँ शादी पड़ती है, कुछ पड़ता है, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे जगह पर मेरा भाई जाएगा। वो रिप्रेजेंट करता है, वो जा करके मुझे रिप्रेजेंट करता है कि अगर भैया नहीं आए तो उनके जगह पर मैं हूं। आप उसी चैनल पर आ रहे हैं और वो चैनल जो इनका बनाया हुआ नहीं है, इनकी वजह से बच्चे नहीं जुड़े हैं, एक शिक्षक की वजह से जुड़े हैं जो पढ़ाता है। उस चैनल पर ये आते हैं, आकर के ये भला बुरा कहते हैं। पहली बात, इनको किसने अधिकार दिया? दूसरी बात यहाँ पर कि अगर ये वीडियो बनाए तो मैं इनको गलत नहीं मानता हूं, मैं गलत इनके भाई साहब को मानता हूं कि शायद उनकी तरफ से परवरिश में कोई कमी रह गई जो उनको इस तरह की भाषा का जाकर के वहां पर इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, वो बच्चों ने चैनल सर के लिए बनाया था, इनके लिए तो नहीं बनाया था कि जाकर के यहाँ पर ये कुछ भी कहेंगे। बट ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इनको बुक के ऊपर में रहना था। बहुत बढ़िया इन्होंने टोन इस्तेमाल किया और टीचर्स के लिए जो इनका रेस्पेक्ट है बहुत बढ़िया है। भगवान करे कि इनके लहजे में और सुधार हो, थोड़ी सी अभी सद्बुद्धि ये सीखें, अभी उम्र है इनकी बहुत कम, अभी सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, और एक आधा बात इनकी थोड़ी सी ये धमकी वाली बात है, अभी है भाई साहब आपके थोड़े से दूध के दांत है, अभी थोड़े टूटेंगे तो पता चलेगा। 2-3 बातें इनकी थोड़ी और समझाता हूँ मैं, थोड़ा सुनिएगा एक बार इनकी बात। सच में रुला दूंगा, मुझे भी पता है यार, मुझे रुलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल रोना चाहता हूँ। ठीक है, और सुनिए इनकी बातों को थोड़ा सा। ऐसी ऐसी चीजें पता है, ऐसी ऐसी प्रूफ के साथ पता है कि कितने गलत इंसान हो। क्या बोलेंगे यार, वर्ड भी नहीं है, जो गलत तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे चलाओगे सिस्टम? नहीं चला पाओ। इन्होंने कहा कि मैं कितना गलत इंसान हूं। जब इन्होंने फेक लाइव वॉचिंग बिठाया था अपने चैनल पे, ठीक है, तो उस समय एक यहाँ पे अभिनय सर ने इनके खिलाफ में वीडियो बनाई थी। तो जब अभिनय सर ने इनके खिलाफ में वीडियो बनाई थी तो उस समय इन्होंने अभिनय सर से ये कह दिया था कि आदित्य सर की टीम ने मेरे ऊपर में वोट लगवाया है।
ठीक है। तो मैंने तुरंत वहाँ पर जो है वो अभिनय सर के मैनेजर का कॉल आया। मैंने कहा कि सर मैं ऐसा भला काम क्यों करूँगा, दूसरे की वीडियो में मेरे को बोर्ड लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, कॉन्फ्रेंस करिए इनको। तो उस समय हमने, अभिनय सर भी लाइन पे थे, ये भाई साहब भी लाइन पे थे और मैं भी लाइन पे था। तो मैंने उस समय सीधा सीधा इनको क्या कहा, हाँ जी भाई साहब आपकी वीडियो पे हमने बोट लगवाया। तो इन्होंने कहा नहीं सर आपने नहीं लगवाया। मैंने कहा फिर आपने इनको क्यों कहा? तो सर वो हमने कहा। तो अभिनय सर ने तुरंत ये कहा आप तो अभी ये बात कह रहे थे। अरे नहीं, कहने का वो अर्थ नहीं था, एक हिमांशु नाम का लड़का था उसने ऐसे वैसे कर दिया। फिर मैंने इनको उसी समय अभिनय सर के सामने कॉल पे समझाया। मैंने कहा आप अभी थोड़े है ना, अभी तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख वाला ये धंधा कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। अगर 3-4 हजार बच्चे लाइव वॉचिंग देख रहे हैं, 1-2 हजार लाइव वॉचिंग बढ़ा करके 5-6 हजार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सीधा 1 लाख 1.5 लाख यहाँ पर कर देना। मैंने इतना भी समझाया इनको कि आप 1-2 हजार बढ़ा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आप साल भर यूट्यूब पे नहीं रहते हो, लेकिन जब आप आते हो तो आपको इंडिया में नंबर 1 दिखाना होता है और इज्जत आपकी चली जाएगी अगर 1000-1200 देखेंगे तो। क्योंकि पिछली क्लास ज्योमेट्री की जो चल रही थी, डेमो थी, 1200 बच्चा देखा, वहां इज्जत आपकी डाउन हो गई। तो यहाँ पर आपको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हर चीज़ इतिहास में पहली बार करनी होती है, तो मैं ऐसा बिठा दूंगा जितने बच्चे तो एसएससी में होते भी नहीं है, एग्जिस्ट भी नहीं करते, मैं उतना लाइव वॉचिंग चलाऊंगा। मैंने तब भी इनको बहुत प्यार से ये बात समझाई थी। इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ सर गलती हो गई। 50,000 बच्चे तो मेरे पास में जेन्युइन थे, 50,000 के बोट हमने बिठाए थे। अगर ये इस बात से मुकरेंगे तो उस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, मैं आकर के दिखा दूंगा। तो गलत कौन है और कौन नहीं ये बात तो मैं सामने कह देता हूं। दूसरा बात यहाँ पर किताब के ऊपर में हो रही थी, लेकिन ये बहुत पर्सनल चले गए। यहाँ पर ये पर्सनल अटैक जा करके करने लगे, आप कितने गलत इंसान हैं, आप क्या हैं। तो वही फिर से मैं ये बात कहता हूं कि हर किसी के पास में पर्सनल कहने के लिए बहुत कुछ होता है। इन्होंने एक बात कही मेरे डिफेंडर को लेकर के कि मैं गरीबी दिखाता हूं या मैं इमोशन बेचता हूं, मेरे पास में डिफेंडर है तो मैं डिफेंडर क्यों नहीं दिखाता। मैंने सबसे पहले जो गाड़ी अपनी ली थी ना, एक्सयूवी, और दूसरी थार, यहाँ पर यही 2 गाड़ियों की मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला था। लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में जो है आप अपने तक रखिए, इससे बच्चों को दिखाने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं बनती है स्पेशल ब्लॉगिंग जा करके बनाना। क्योंकि कोई भी इंसान पहली बार कोई चीज़ लेता है, जैसे पहला फ़ोन है, पहला घर है, पहली गाड़ी है, वो एक उसकी याद भी होती है, वो लोगों से शेयर करना चाहता है। लेकिन उसके लाइफ में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें आते रहे, अगर आप बार बार उस चीज़ की वीडियो डालते हैं तो ऐसा लगता है कि आप फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं डालता। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इनकी बात बता दूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने डिफेंडर तिजोरी में छुपा के रखी हुई है। यहाँ पर मेरी यूट्यूब पर इन्होंने कहा कि यूट्यूब पर आप जाकर के वीडियो दिखाइए। भाई मैं स्पेशल क्यों दिखाऊं, लेकिन किसी इवेंट में मैं अगर जाता हूं तो ये सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया में सबको पता है मेरा गाड़ी क्या है, मेरे गाड़ी के नंबर क्या है। कई जगह पर मैं जाता हूँ, बच्चा तुरंत वहां पर आदित्य सर डिफेंडर। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने जीवन में देखो क्या होता है। ये किसकी मेरे भाई गाड़ी है 4786, बताइएगा ये किसकी वीडियोस है जो यूट्यूब पे डलाई है, किसकी वीडियो है, मेरी है ना, यूपीएसआई के हाल फिलहाल के सम्मान समारोह की है और मैं ही यहां से निकला हूं। ठीक है, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं भाई, हमने जीवन अपनी गरीबी में बिताई है और हमने कष्ट में सहा है, हमने सच में अपने जीवन में पोस्टर बांटे हैं, हमने सच में अपने जीवन में रिक्शा चलाया है, वो मेरा एक जीवन का अंग रहा है। लेकिन मेहनत करके उस चीज से मैं बाहर भी निकला हूँ। एक वो वक्त रहा जहां मैं 12th क्लास में जब था तो 800 रुपए की हमने साइकिल खरीदी थी सेकेंड हैंड, उससे हम अपना कोचिंग, अपना कॉलेज, अपना सारा कुछ रेंट कर रहे थे। और एक वो भी वक्त है जहां पर आपने मेहनत करके हमने करोड़ों की गाड़ी भी खरीदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं कोई चीज खरीदता हूँ उसका टैक्स भी है जो गवर्नमेंट को मैं पे करता हूँ। कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं होती है। लेकिन आप लोगों की नजरें इतनी लग जाती हैं, मैं बहुत ऐसी बातें जो यूट्यूब पर शेयर ही नहीं करता। अगर मैंने डिफेंडर की अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं दिखाई तो भाई मेरा हाल फिलहाल जानलेवा एक्सीडेंट भी हुआ है, मैंने वो भी नहीं दिखाया आप लोगों को। आपके कई ऐसे टीचर्स हैं ना जिनका गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, वो अपनी वीडियो ला करके आपको यूट्यूब पर दिखाते हैं। जैसे अभी कुमार गौरव सर का हुआ, आपने देखा, वो शेयर करते हैं क्योंकि वो आपको मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। एक और सर थे, उनका हुआ। भाई मेरा किस हालत में मैं कैसे बचा हूं तुम लोगों को ये बात पता भी नहीं है। जिस डिफेंडर की लोग इतनी चर्चा करते हैं, इतनी नजरें लगी हैं, आज यहाँ पर उसकी हालत देखो क्या है। मैं बताना नहीं चाहता था, और ये ज्यादा नहीं, ये लास्ट उसकी सरडे की बात है। हाल फिलहाल मेरा अभी यहाँ पर राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ, मैं खाटू श्याम गया था, और ये उसकी बात है। ये देखो जिस गाड़ी में टक्कर लगी है यहाँ पर, वो क्या है, और ये आपकी वही 4786 की डिफेंडर है। यहाँ पर ये क्या है, 3 बजे का एक्सीडेंट हुआ रात तक। मैं कैसे बचा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही गाड़ी थी कि मैं बच गया, इसके अलावा अगर कोई और रहता तो नहीं बचता। और एक बड़ी गाड़ी लेने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि सेफ्टी उसकी बहुत अच्छी होती है,
मेरा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे ऊपर में बहुत लोगों का परिवार टिका है, मेरे ऑफिस में हर जगह पे, और ज़्यादातर जो मैं करता हूँ वो ड्राइव ही करता हूँ। ठीक है, मेरे को फ्लाइट थोड़ा सही नहीं रहता, कंफर्टेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि मैं गाड़ी से ही जाऊँ, और ये बात मेरे माता जी तक को भी नहीं पता है। अगर उन्हें भी ये बात पता चल गई तो क्या होगा। 10 दिनों से प्रॉपर घर में सारी चीज़ों को लेकर के पूजा हो रही है। 2 दिन जो मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, 2 दिन से मैं यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक रिपोर्ट, और मैंने कल भी क्लास में ये बात कही कि भाई मेरे को क्या इशू है अभी मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पर्सनल जाना है, बदतमीजी करनी है, धमकी देनी है। और एक शिक्षक का भाई मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ ना कि पूर्ण रूप से जिम्मेदार मैं उस टीचर को मान रहा हूँ यहाँ पर कि शायद वो समझा नहीं पाए, वैसी परवरिश नहीं दे पाए, वैसी सिखा नहीं पाए। ठीक है, हो सकता है एक आधा % के लिए मैं टीचर भी अच्छा मान लूँ, इंसान तो अच्छा कभी नहीं मान सकता मैं। और पर्सनल जाना है तो बिल्कुल जाइए, शौक से जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर किसी के पास पर्सनल के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। बात बुक के ऊपर में थी, बुक पे ही रखनी थी। हमारी तरफ से भी रुद्र सर ने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन पूरे लहजे का सम्मान रखा, पूरी जो बातें कही वो बुक के ऊपर ही कही। ठीक है, अगर हमने डिफेंडर की अनबॉक्सिंग भी नहीं दिखाई तो हमने डिफेंडर की ये भी नहीं दिखाई, जबकि 1 हफ्ते पुरानी बात है। एक बार भी नहीं कहा क्या हालत हुई है, कैसे हुई है, अंदर का आदमी का एयर बैग खुलने से बचा नहीं बचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक ये गाड़ी जो है ना यहाँ पे जाकर के, अब जाकर के पहुंची है, और यहाँ पर ये वेयर हाउस में पड़ी हुई है। 1 साल भी नहीं हुए लिए हुए, सामने जिंदा खड़ा हूं, बस इतना मान लो। फिर यहाँ पर लोग ये बोलेंगे कि आप ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सारी बातें नहीं बोलता। मैंने कहा ना, जीवन का एक पड़ाव था जब मेरा पहली बार सीजल 2019 का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट के दौरान मैं बहुत भावुक हुआ था। मैंने अपने जीवन की वो सारी स्टोरी बताई थी बच्चों को जो मेरे साथ में हुई थी, जिस अभाव के साथ मैंने ज़िंदगी शुरू की थी। और मैंने वहाँ से कहा भी था कि आप अगर इससे रिलेट कर सकते हैं तो रिलेट करेगी, जब मैं उतनी मुसीबत से बाहर निकल करके यहाँ आ सकता हूँ, मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप भी बढ़ सकते हैं। आप भी मेहनत करिए, आप भी आगे बढ़िए। हमने की वो काम। बहुत सारी चीज़ें यार, बस क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, चल रही हैं चीज़ें, चलने देते हैं। और अभी थोड़ा इनको, भाई साहब को भी बुद्धि लगेगा। अभी यहाँ पे है, मतलब मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए भी। और चोरी भी करो, आरोप भी दिखाओ, आपने कहा नहीं चोरी किया। एक टीचर कोई आपके बारे में बोले तो समझ में आता, इतने सारे लोगों ने बोला आपके बारे में, कुछ तो कमियां है, उसको तो सही कर लीजिए। क्या जरूरत है कॉपी करने की। हमारी टीम अभिनय सर के यहाँ भी पहले गई थी, वहां जाकर के तो कॉपी नहीं किया हमारा कंटेंट। आप ही के यहाँ जाने के बाद में क्यों होता है। इनको हमने समझवाया भी फ़ोन करके अपनी टीम के द्वारा, कहा भी हमने उनसे कि बोल दीजिए कि जीवन में वो कभी कंट्रोवर्सी ना करें। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर कभी कंटेंट ना चुराएं, कभी टीम को तोड़ने की कोशिश ना करें। हमारी तरफ से कभी भी कोई भी वीडियो नहीं जाएगी, कोई शौक नहीं हमें किसी के बारे में बोलने का। लेकिन भाई साहब इनको ये काम करना है, और ये काम करना है तो उन्होंने कभी कोई रिवर्ट नहीं किया। कल भी हमने इनके पास में ये मैसेज पहुंचवाया, परसों भी। हालांकि मेरा मन नहीं था इतने बदतमीज आदमी से बात करने का, और मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मेरा भी एक छोटा भाई है, पूरे टीचिंग इंडस्ट्री में कोई एक भी टीचर ये नहीं कह सकता कि किसी को सम्मान न करता हो, पैर छू के प्रणाम करता है, जबकि बराबर की उम्र का है। बराबर की उम्र का है, क्योंकि हम बिहारी हैं, हमें पता है हमारा यहाँ पर संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, हमें पता हमारे अंदर अकड़ नहीं है। हम जातिवाद लेके नहीं आते, हम भेदभाव लेके नहीं आते हैं, हम प्रताप होने का अभिमान और घमंड नहीं करते हैं, जातिवादी स्पीच नहीं देते हैं, जातिवादी बातें नहीं करते हैं। कल भी इन्होंने ये बात कही, आपके तो बच्चे जीडी वाले हैं, जीडी वाले आपसे पढ़ते हैं, और जीडी वालों का भैंस बुद्धि होता है, वो तो कमेंट में कुछ भी लिखते हैं। हमारे बच्चे सोफिस्टिकेटेड हैं, हमारे बच्चे सोफिस्टिकेटेड हैं, वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसीलिए हमारे वाले नहीं बोलते हैं। पहले जाति पर भेदभाव, बच्चों में भेदभाव तो करते रहिए जितना करना है, और इस बात का भी हमारे पास प्रूफ है। तो मानसिकता जिसकी इतनी छोटी है उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी इनको बनाना है, वीडियो बनाना है, जो बनाना है बनाइए। मैंने साफ तौर पे समक्ष रूप से इनको दोनों बातें कही है। आप वीडियो खेलना चाहते हैं आप वो खेलिए, आप कोड खेलना चाहते हैं आप वो खेलिए, शांति से बैठ के आप सुलह करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए। जितनी वीडियोज़ हैं आपकी मैं हटा दूंगा, आपकी जितनी आप हटा देंगे, और शांति से जीवन में ये दोबारा काम आप नहीं करेंगे, ना मेरे साथ में ना किसी दूसरे टीचर के साथ में। आप इन बातों पर मानते हैं तो बात ठीक है, और नहीं है तो बात खत्म। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, कह रहा हूँ ना, बहुत सारी बातें छोड़ो, बीमारी कैसे हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आज भी नहीं दिखाता, नहीं होता। जब बात इन्होंने डिफेंडर की मेरी नहीं की होती, इन्होंने डिफेंडर पे चर्चा की तो मैंने उसको दिखाना उचित समझा, नहीं की होती मैं वो भी नहीं दिखाता। ठीक है, रहने देते हैं उसको, छोड़ते हैं।
ठीक, चलिए मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में कल।